लास्ट वाली लाइन बताना। और अपना अपना सब म्यूट कर लें जिससे किसी को डिस्टरबेंस ना हो, प्लीज, है ना। और आज हम आप सब लोगों के लिए बहुत एक मिनट मैं जरा म्यूट कर दूं सबको। जैसे अंजू जी है ना, अच्छा चलिए म्यूट वगैरह मैं करता रहूंगा, आप लोग कैरी ऑन करें, है ना। हाँ भैया ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आज आपको पता है हम किस विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको मैसेज डाला है कि आज हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। आज आप देख रहे होंगे कि आज के सिनेरियो में, आज के पैंडेमिक टाइम में कितना लोग परेशान हो रहे हैं हेल्थ को लेके। लोग है ना बीमार होके डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। उनसे बचने का हमारे पास आज हम एक ऐसा प्रोग्राम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें आप बहुत कुछ देखेंगे, समझेंगे। तो आज हम क्यों बीमार हैं इसकी जानकारी लेने के लिए मैं आप सब लोगों की हेल्प से इनवाइट करूंगी। हमारे बीच में एक NHI सर्टिफिकेट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे बीच में है शालिनी जी अग्रवाल जो बहुत दूर से आई हैं। वो आपको हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी कि क्यों हम बीमार पड़ते हैं, बीमारियों के क्या कारण हैं, तो आपको कारण की बात बताएंगी वो। तो मैं आप सब लोगों की तालियों से बुलाना चाहूंगी शालिनी जी को। शालिनी जी आप हैं? आई एम अवेलेबल। हाँ, यस, मैं आपको वो बना देती हूँ शालिनी अग्रवाल। या आपको होस्ट बना देंगे, तो आप अपना वो स्टार्ट करिए। अमित जी आपको होस्ट बनाएंगे, बात कीजिए आप। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई एम एक्साइटेड शालिनी। आज हम बात करेंगे कि हम आज की डेट में हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारी बीमारी का क्या वजह है, उस वजह को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्लस उसका हल भी निकालेंगे। तो मैं वो स्क्रीन शेयर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा माइंडसेट के साथ ध्यान से इसको सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की, ताकि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। हो सकता है अपने आप को हेल्दी रखने में आप अपने आप को हेल्प कर सके। तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात स्टार्ट कर रही हूँ स्क्रीन शेयर के थ्रू। सो थैंक यू। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखें। Am I audible? Am I visible? Yes, yes. ओके थैंक यू। तो ये जो मिशन है हमारा आज का, तो वो है हेल्दी एंड ग्रीन फैमिली। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखिए यहाँ ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं, एवरीवेयर वी फाउंड दिस बिलो डिजीजेस। ये जो डिजीज आप देख पा रहे हैं ये हर घर में है, जैसे कि माइग्रेन, बैक पेन, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, गैस, एसिडिटी, इस तरीके की जो बीमारी है हर घर में आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ लोग मजबूर है ऐसी जिंदगी जीने के लिए। अगर आप ऐसा करने से बचना चाहते हैं तो उसके अगर आपका आंसर हाँ है तो मैं आपसे संपर्क करना चाहूंगी। अब मैं बात करूंगी जो हमारा डिजीज का कारण है वो है एयर पॉल्यूशन। एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि देश भर में प्रदर्शन से होने वाली मौतें, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुछ आंकड़े हैं। इस तरीके से एयर से जो आदमी बीमार हो चुका, बहुत सारी मौतें हो चुकी जिनकी। बाई 2020 में इंडिया में बिकम अस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया जो कैपिटल बन चुका है अस्थमा का, वो आप देख चुके ऑलरेडी। जो ये कोरोना आया था वो क्या था, वो सिर्फ ये जो हमारे लंग्स की प्रॉब्लम्स थी, है ना, ये अस्थमा ही तो था। वो बहुत जबरदस्त रूप से फैल चुका था, आप सब देख लिए। अब मैं आगे बात करूंगी हवा के बारे में। सोचना होगा शहरवासियों का। ये जो पेपर की कुछ कटिंग से ये हम पढ़ लेते हैं और साइड में रख देते हैं, लेकिन ये हवा, बहुत सारी बीमारियां ये हमारा एयर ला रहा है। पॉल्यूशन के साथ बढ़ रही है डस्ट एलर्जी। किसान समय पर अगर नहीं चेते तो 2040 तक देश की 30% आबादी कैंसर और बीपी से पीड़ित होगी, है ना। सेकेंड बात अगर मैं करूं तो
वाटर पॉल्यूशन भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। देखिए आप ग्लोबली कहा जाता है 1762 वाटर पॉल्यूटेंट्स होता है, उनमें अगर हम अच्छी से अच्छी वाटर की जो मशीन, आरओ मशीन कुछ भी लगा लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 67% वाटर पॉल्यूटेंट हो पाता है, अदरवाइज बाकी जो है ना सब एजेटिक वैसे के वैसे पानी में रहता है और हम उसको पीते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। थर्ड में बात करूंगी फूड पॉल्यूशन। फूड अकॉर्डिंगली WHO के थ्रू कहा जाता है 110 ग्राम अगर हम फूड खा रहे हैं उसमें 30 ग्राम पेस्टिसाइड हमारा पेट में ऑलरेडी रोजाना जा रहा होता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, ये पेपर की कुछ कटिंग से आप देख पा रहे हैं, यहाँ गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। क्यों जहरीली हुई? क्योंकि हम जो भी चीज बना रहे हैं, जो भी हम अनाज खा रहे हैं, उस सब चीजों को तो यूरिया पेस्टिसाइड से बना के हम तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए हर चीज जहरीली हो रही है। गाजियाबाद में सब्जी और पानी भी हुआ जहरीला। हम खा रहे हैं बेशुमार कीटनाशक, हम लगातार कीटनाशक का सेवन करते जा रहे हैं। पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। सोच के देखिए कीटनाशक कितना खतरनाक हो कि पिता बनने की खुशी तक को छीन सकता है। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन पहले अगर कुछ ऐसा बनता था घर में तो उसको कितना अच्छी खुशबू आती थी, कितना अच्छा हमारे बॉडी में काम करता, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। भारत का पड़ोसी भूटान जो है वो 100% ऑर्गेनिक देश है ना। कीटनाशक की कोई दुकान वहां नहीं होती है। अमेरिका में 14,000 करोड़ रुपया का जुर्माना, पर भारत में खुलेआम बिक रहा है कैंसर का। मतलब भारत में इतना ज्यादा कैंसर हो चुका, आप देख पा रहे हैं। सब्जियों में इंजेक्शन, स्वदेशी सब्जियों से मिर्गी का रोग तक हो रहा है हमको। दूध में यूरिया, मिठाई में वॉशिंग पाउडर। आप देखिए कहीं कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो बहुत सारा मावा मिठाई आ जाता है, लेकिन क्या इतना कहाँ से आ रहा होता है आपको वो मैं बताना चाहूंगी। इंसानों की जान पर भी ऑक्सीटॉक्सिन्स, ये ऑक्सीटॉक्सिन्स क्या है? ये गाय भैंस जो जानवर सब होते हैं ना, उनका दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन्स की एक इंजेक्शन लगाई जाती है। उसको लगाने से क्या होता है, उनकी हड्डी से निचुड़ के वो दूध हमारे तक पहुंचता है। उसको हम हमारे बच्चों को पिलाते हैं, हम खुद पीते हैं, तो हमारे बॉडी की जो हार्मोन्स होते हैं ना वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे बीमारी का बहुत जबरदस्त बढ़ाया जा रहा है इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल करके। इंडिया में 10 से 20 साल पहले ही ऑस्टियोपोरोसिस की दस्तक। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये हड्डियों का खोखलापन होता है ना। ऐसा चीज हम यूज करेंगे तो हमारी हड्डी तो कैल्शियम मिनरल्स को तो मिलता नहीं, क्योंकि सारी चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस ये पहले ही दस्तक दे दिया और हम उससे भुगत रहे हैं, है ना। मोटापा, अगर मैं बात करूं मोटापा भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। आप देख पा रहे हैं बिस्किट चॉकलेट में भी मांसाहार, हम बच्चों को कितना प्यार से बिस्किट चॉकलेट लेके देते हैं, लेकिन उसमें भी मांसाहार यूज किया जा रहा है। बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। आप देख पा रहे हैं यहाँ बच्चे, गर्ल्स, पेरेंट्स, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को काम की टेंशन, है ना। ये सब सारी टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फूड हैबिट्स जो है आज की डेट में, फूड की बात करूं तो आप देख पा रहे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, सिगरेट, ये सारी चीजें जो है ना ये हमारी लाइफस्टाइल होगी, इसको हम खाते हैं, हमारे बच्चों को खिलाते, ये भी बीमारी को बहुत जबरदस्त आगे बढ़ा रहा है। We work 40 years to gain wealth, हम 40 years तक काम करते हैं पैसा इनकम करने के लिए, वही 40 years बाद हम उस पैसा को ना हमारी बीमारी में लगाते। क्यों? क्योंकि ना हम जब हम काम करते हैं हमारी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते, लगातार हम काम करते जाते हैं, लेकिन हमको हम अपने हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं सोचते। तो अगर जब बीमार होते हैं तो वो सारा पैसा डॉक्टर के पास जा रहा होता है। हम क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये ठीक कर दीजिए, चाहे कितना भी पैसा लगो, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता है ऐसा। अगर मैं आगे बढ़ूं, पेस्टिसाइड्स के बारे में बात करो, किस तरीके से धड़ल्ले से देखिए आप, किसान पेस्टिसाइड यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है। एंटीबायोटिक जो है ना ये भी बीमारी में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। ये क्या कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं तो हमारा पेन बढ़ रहा है, हम पेन किलर से हमारा पेन को उल्टा ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ये सब बीमारी को इन्वाइट कर रहे हैं इस तरीके से। इंडिया हैज लार्जेस्ट पूल ऑफ पेशेंट्स, इंडिया बहुत बड़ा बीमारी का घर बन चुका ऑलरेडी। टुडे जो इंडिया में एप्पल की बात अगर यहाँ करूं, डॉक्टर क्या कहते हैं कि रोजाना एक एप्पल खाओ और
बीमारी से बचो। लेकिन क्या आज डॉक्टर बोलते हैं ना एप्पल खाओ तो उसको छील के खाओ, क्यों खाओ? क्योंकि ना उसमें मोम की कोटिंग लगाई जाती है। हर चीज में ऐसा ऐसा यूज किया जा रहा है जो हमारी बीमारी को बढ़ा रहा है। यंग इंडिया इज अनफिट, यंग इंडिया भी बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है। अब यहाँ एक स्लाइड आप देख पा रहे हैं, फॉर 20 ईयर्स एगो की बात अगर मैं करूँ, वहां उस समय क्या बीमारियां होती थी? टाइफाइड, मलेरिया, मीजल्स, प्लेग, पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया। लेकिन ये बीमारी का नाम अब नहीं सुन पाते क्योंकि ये इनकी सबकी वैक्सीन टीके आ गए। लेकिन अब कौन सी बीमारी आ गई? बीपी, डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस, अस्थमा, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम। ये अब ये ऐसी बीमारी आ गई कि हर घर में लगातार इसकी मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं और हम बीमारी से फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा पता किया गया 800 बच्चे के अंदर 30 बच्चे जो ओवरवेट के शिकार है, 25 कोलेस्ट्रॉल, 35 बीपी, 33% डायबिटिक, ये आपको देखने को मिल रहा है ना। 4 स्टेज होती है हमारी लाइफ की, वो क्या होती है? बच्चे, बड़े, प्रेग्नेंट लेडी, बूढ़े माँ बाप, ये सब होती है। लेकिन हम जब हमारे घर किचन में खाना बनाते हैं तो क्या इनका सबका खाना एक जैसा होता है? सबका खाना एक ही होता है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। वो क्या क्या है आप देखिए। लेकिन उनकी जो पूर्ति होनी चाहिए ना अलग अलग, वो हम उनको नहीं मिल पा रही है ना। और हमारी 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ, हमारा जो गुड हेल्थ के लिए 4 पिलर होते हैं, उसमें क्या होती है? एक अर्न थेरेपी होती है, जैसे एक्सरसाइज, हाँ, और एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, रेस्ट प्रॉपर, और अगर आगे बात करूं तो न्यूट्रिशनल फूड। ये 3 चीजें जो है ना, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, और हम 7 से 8 घंटा की जो नींद है उनको तो हम ले लेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन फूड हम कहाँ से लाएंगे, है ना। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब 5th क्लास में पढ़ते थे ना, तो एक बैलेंस डाइट होता था। वो क्या होता है? उसमें ये बता, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब हमको खाना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स माइक्रो विटामिन में आता है, और प्रोटीन्स, फैट्स, ये मैक्रो में आता है। लेकिन यहाँ बाकी चीजें तो हमको दिख रही है इस थाली में, लेकिन विटामिन, मिनरल्स गायब है। तो उसका क्या करें? उसके लिए हमको क्या करना है? तो अब मैं बात करूंगी नेचुरल सप्लीमेंट। और यहाँ आप देख पा रहे हो एक जो नेचुरल सप्लीमेंट है, लालू को देख रहा हूँ, है ना। नेचुरल सप्लीमेंट है, 2 तरह की चीजें होती है यहाँ हमको, एक तो केमिकल वाली चीजें और नेचुरल वाली चीजें। इनमें से हमको चूज करना है। एक्चुअली हमारी बॉडी तो नेचुरल है, तो हमको नेचुरल बनाया भगवान, तो हमको नेचुरली ही यूज करना है ना। तो ये नेचुरल चीजें हमको कहाँ से मिलेगी? देखिए यहाँ जो देख पा रहे हैं, कैलिफोर्निया, ब्राजील, वाशिंगटन, मैक्सिको, ये 4 जगह है ना। यहाँ ऑर्गेनिक खेती करके, है ना, विटामिन, मिनरल्स निकाल के इन जो फल सब्जी है उनको उगाया जाता है। वो हमारे तक आके हमको स्वस्थ बनाता है। यहाँ पर 2 चीजें होती है, सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, इनके थ्रू ये बनाते हैं। इनको कौन यूज करता है? ये 3 बिलियन लोग और एथलीट्स, खिलाड़ी, ये सब इनको यूज करके अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, न्यूट्रिशनल फूड यूज करके। तो इनमें से अब मैं आगे बात करूंगी। ये जो गोली देख पा रहे हैं, ये क्या काम करती है? ये ना 6400 एकड़ खेती में ऑर्गेनिक खेती करके फल सब्जियों से विटामिन, मिनरल्स निकाल के ये हम तक पहुंचाया जाता है। ये किसान नहीं बनाता इसको, ये साइंटिस्ट लोग उगाते हैं इसको। बीज से लेकर फल तक सब कुछ इनके हाथों में होता है ना। आगे बात करूंगी। ये जो आप गोली देख पाए हैं, इसमें क्या क्या होता है? जैसे यहाँ आप देख पा रहे न्यूट्रीलाइट डेली, ये 19 ग्लास दूध, 3 टमाटोज, 11 बनानास, 1 टोमेटोज, 33 एग्स, ये बहुत सारा सब चीजें हैं। ये रोज हमको खाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। इतना सारा खाना कोई भी इंसान नहीं खा सकता है ना। तो अगर मैं आगे बात करूंगी, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, यहाँ ये जो प्लांट प्रोटीन पाउडर देख पा रहे, ये प्रोटीन ऐसा एक प्रोटीन है जो रोजाना की जो हमारे बॉडी के सेल्स, ऑर्गन, सब कुछ प्रोटीन से ही बनता है। हमको वो जो रोज खाना खाते हैं उसके थ्रू हमको इतना प्रोटीन नहीं मिल पाता है। लेकिन इसमें है ना 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, पीडी का स्कोर 1 है। तो ये जो इसमें प्रोटीन हम रोजाना इंटेक करके हमारा सेल्स और ऑर्गन्स के मजबूत करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। थर्ड मैं बात करूंगी ओमेगा की। ओमेगा क्या करता है? यह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम को खत्म करता है।
हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स के बहुत सारी चीजों में हमको हेल्प करता है। ये बात हुई। आगे मैं बात करूंगी हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स क्या करता है, जैसे इसमें क्या क्या चीजें होती है, त्रिफला, ब्राह्मी, तुलसी, अश्वगंधा, ये चीजें हम लेके ना हम रोजाना की जो सर्दी, जुकाम, बुखार, इन सब चीजों से भी हम अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, इन सब चीजों को इंटैक्ट करके। तो ये अवॉर्डेड है। और इसको अब मैं आगे बात करूंगी। ये बेस्ट न्यूट्रिशनल है। ये न्यूट्रिशनल जो चीज है ये हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से काम करेगी वो हम आपको डेमो के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी बात यहाँ खत्म होती है, मैं स्क्रीन पर आके आपके पास बात करती हूँ। सो थैंक यू। वाओ, मेरे ख्याल से जो शालिनी जी ने इंफॉर्मेशन दिया इनके लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इन्होंने अपना पूरा जो इनको जानकारी थी सब आपसे शेयर करी है कि कैसे हम आज बीमारियों की गिरफ्त में आते हैं। अभी हम ऐसे सोचते तो हैं कि अब हम बीमार हैं तो क्यों है, डॉक्टर्स भी इनको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि क्यों है बीमारियां। तो एक्चुअल रीजन जो है वो इन्होंने बताया है कि आज हमें बीमारियां किस किस कारण से होती हैं। आज बीमारियों का हर कारण बीमारियों का है। तो आपने देखा कि ये हमारे लाइफ में जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड है ये है वेलनेस इंडस्ट्री। ये हमारे डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं और हमको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। बट अभी ये तो किताबी बातें हुई। अब हम आपको जो चीज दिखाने वाले हैं वो ये है कि इसका हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये कैसे चीजें हमारी बॉडी में वर्क करती हैं। तो इनका जो इन्होंने मल्टीविटामिन डेली के बारे में बात बताई, न्यूट्रीलाइट मल्टीविटामिन डेली, जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स होते हैं, उनका एक हम डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में कैसे जाके काम करते हैं। तो उनको दिखाने के लिए मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगी। हमारे बीच में है NHI से सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट मिसेस अंजू पीयूष कुमार। वो आप लोगों को न्यूट्रीलाइट मल्टीविटामिन डेली का डेमो करके बताएंगी। तो हेल्प मी वेलकम अंजू पीयूष श्रीवास्तव। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। शालिनी जी ने बहुत शानदार जानकारी दी हेल्थ के बारे में। आज जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, हम अपने अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो 3 चीजें मेन है, हवा, पानी और भोजन, तीनों शुद्ध नहीं है ना। तो ये समस्या बहुत बड़ी है और इसमें हमको सप्लीमेंट करना पड़ता है। वो सारी बातें आपको समझाई उन्होंने जिस सप्लीमेंट की बात करी है उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगी कि हम क्या खा रहे हैं और किस तरह से खा रहे हैं, और हमारे वातावरण में जो पोल्यूशन है वो किस तरह से घुला हुआ है ना। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। और मैं देखो, एक मेरा गिलास दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है? ये मैंने एक दिख रहा है। हाँ, एक गिलास लिया है मैंने और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। देखो, ये हमारे पुराने जमाने की बॉडी है। आज की बॉडी ऐसी नहीं है, इतनी शुद्ध और साफ स्वच्छ नहीं है। आज हमारे लाइफ में पोल्यूशन की जो बात करी थी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, वो सारा घुल मिल गया है। देखो, पुराने जमाने का जो शरीर, स्वच्छ शरीर ऐसा था, और हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, उनसे मिलके हमारा शरीर बनता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, नीचे चावल ऐड करा हुआ है मैंने। देखो, ये साफ सुथरा शरीर पुराने जमाने का है। आज के समय में पोल्यूशन भरपूर है। पोल्यूशन हम खाते हैं उससे भी जाता है, सांस लेते हैं उससे भी जाता है। तो मैं थोड़ा सा पोल्यूशन दिखा रही हूँ मैं। ये है मेरे पास बीटाडाइन में 42% अल्कोहल है प्योर, और बाकी अदर तरह के केमिकल्स हैं जो हार्मफुल केमिकल्स ही होते हैं। तो ये पोल्यूशन दिखाने के लिए मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं इसको ऐड करती हूँ। देखो, ये पोल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया। पोल्यूशन डालने के बाद क्या हुआ, हम जब जाते हैं, देखो एक छोटी सी बात बोलती हूँ मैं। देखो, हमारे जयपुर की बात अगर हम करते हैं तो जयपुर में हम अगर व्हाइट शर्ट पहन के सुबह से शाम के लिए बाहर चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं तो बिल्कुल ब्लैक हुआ मिलता है।
व्हाइट कोई भी कपड़ा पहन के आप चले जाओ, हम उन कपड़ों को तो धो लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से धो के साफ कर लेते हैं और साफ हो जाता है, लेकिन क्या हम अपने सांस के द्वारा अंदर इनहेल नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल जाता है, हमारे अंदर पोल्यूशन जाता है और वो हमारे सारे ऑर्गन्स पे चिपकता है, ऑर्गन्स पे चिपकता है और फिर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं धीरे धीरे करके। आज जो बीमारियां हैं, कैंसर से लेके डायबिटीज से लेके छोटी से बड़ी हर बीमारी, कहीं ना कहीं कारण ये पोल्यूशन ही है जो हमारी बॉडी को धीरे धीरे बीमार करता है। अब ये देखो, ये पोल्यूशन जाने के बाद जो व्हाइट सेल्स थे वो तो ब्लैक में कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल ब्लैक हो गए, दिख रहा है सबको, है ना, ये बिल्कुल ब्लैक हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम कपड़े तो धो लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, अपने आप को भी नहा धो के तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या अंदर हमारे जो पोल्यूशन गया उसको साफ करने के लिए कुछ सोचते हैं? नहीं सोचते हैं, हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन जो बात करी शालिनी जी ने नेचुरल फूड सप्लीमेंट की, देखो ये डेली है ना, इस डेली की उन्होंने बताई 24 मिनरल्स और विटामिन इनके अंदर हैं। तो हम नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को साफ करने की बात करते हैं। और ये जो टैबलेट है ना, ये एक टैबलेट, ये देखो ऐसा टैबलेट है, ये है ना, नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा क्रश करके मैं इसमें डालूंगी, मैं पहले इसमें थोड़ा सा डेली ऐड करती हूँ। देखो नेचुरल चीजें से, नेचुरल तरीके से हम अपने बॉडी को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम वो चीज यहाँ दिखा रहे हैं और वही दिखाना चाहते हैं और वही बताना चाहते हैं कि आज के समय में नेचुरल चीज बहुत जरूरी है, जो हमको नहीं मिल रहा है, ऑर्गेनिक और नेचुरल और 25 मिनरल्स विटामिन नहीं मिलता है। देखो कोरोना के टाइम में सबने विटामिन सी खाना बहुत सीखा, डॉक्टर ने कहा विटामिन सी खाओ, विटामिन सी भी हमारे पास है। विटामिन सी से क्या होता है, हमारी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और दूसरा एंटी एनर्जी बॉडी बनती है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कोरोना काल में सबने खाया है, बहुत अच्छी तरह से खाया है। ये जो टैबलेट है नेचुरल सी, हमारे वाले टैबलेट में, एक टैबलेट में 400 ग्राम 400 mg, मतलब इसके अंदर नेचुरल सी है। 400 mg एक साथ अगर हमें खाना पड़े तो हम कम से कम 8-10 नींबू, 8-10 संतरे एक साथ खाएं तो हमको मिलेगा। और वैसे क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, एक साथ इतना सारा नहीं खा सकते, नींबू तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 400 नेचुरल सी का जो एक अपनी एक प्राकृतिक तरीका है कि वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता या बहुत देर तक स्टे नहीं करता, वो डिजॉल्व हो जाता है और बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है आपकी बॉडी से। हमारा ये नेचुरल सी कम से कम 8 घंटे तक आपकी बॉडी में रहता है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है और अपना काम करता है। काम वो लगभग 16 घंटे तक करेगा, लेकिन 8 घंटे तक तो स्टे करता है वो, है ना। तो इतना जबरदस्त नेचुरल सी है। और ये जो हम थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, इसका असर क्या होता है, ये देखो आप, ये हमने खा लिया, है ना, ये हमने खाया और ये जैसे जैसे जाएगा, ये सब वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, हमारे बॉडी में जाके बहुत जल्दी घुलेगा और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। डिटॉक्स कैसे करेगा? पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू। ये हमारी बॉडी से हमारे सारे जितने भी पोल्यूशन है, जितनी भी गंदगियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, उनको डिटॉक्स करके बाहर निकालेगा। अब ये देखो थोड़ा सा गया और इसके बाद इसमें चेंज देखो आप, है ना, फटाफट चेंज हो गया इसमें। अभी तो हमने इसको छोड़ा भी नहीं है भाई, 10 मिनट छोड़े तो हम बिल्कुल ही व्हाइट पानी नजर आएगा और अभी भी नजर आ रहा है ना। तो ये हमारी बॉडी पे इस तरह से वर्क करता है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार खा लिया और फिर हम दोबारा पॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, या हम अपने भाई रहना यही है, सांस भी यही लेना है, खाना भी यही खाना है, पानी भी यही पीना है, हम फिर जाएंगे वही पोल्यूशन में। तो अब हम दोबारा इसमें पोल्यूशन डालते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा पोल्यूशन मैंने इसमें वापस ऐड किया। अब देखो क्या असर हुआ, ये हमारी बॉडी पे नहीं, कुछ भी असर नहीं डालेगा। देखो आप, इस पे कोई भी असर हमारी बॉडी पे नहीं हुआ।
हम अंदर से इतने स्ट्रांग, हम और मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, पहले से भी थोड़ा ज्यादा मैंने ऐड कर दिया है ना। हम पहले से बहुत स्ट्रांग हो गए और हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग हो गई। देखो जब हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कराते हैं, अपनी बॉडी को स्वस्थ करते हैं, तो हमारे लिए ये जो न्यूट्रिशन है ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात देखो, टैबलेट की जो कीमत है, इस एक टैबलेट की कीमत 18 रुपए पड़ती है, 18 से 19 रुपए। हम मार्केट में कोई भी जूस पी के आते हैं, कोई भी जूस मान लो तो हमको एक से दो मिल जाता है विटामिन। मान लो ऑरेंज पी लिया हमने या अनार ले लिया हमने तो 2 तरह का मिल गया, या हमने मौसमी का जूस पिया, वो हमको गिलास मिलता 25 से 30 रुपए का एक गिलास है। तो हम इसको अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं, इन टैबलेट्स को ऐड करके हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आज जो लाइफ जीने का तरीका है वो स्मार्ट हो गया है और हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि जो वातावरण है उसमें हम स्मार्ट बनेंगे तो अच्छे से सरवाइव कर सकेंगे, है ना। थैंक यू, मेरी बात यहीं खत्म होती है। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई अंजू जी ने कि ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज है। पहली बात तो जो उन्होंने बताया, फिर इन्होंने बताया कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर की दवाई से आपको सब पता है 100% साइड इफेक्ट होता ही होता है। पर अभी जो ये फूड सप्लीमेंट की इन्होंने बात करी, ये 100% ऑर्गेनिक है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ताजे फलों और सब्जियों के एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, कैसे हमें तंदुरुस्त रखते हैं, ये सब आप लोगों ने देखा। तो जोरदार ताली बजाएंगे अंजू जी के लिए, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हम सबको। तो अब आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम कैसे बढ़ेंगे, देखिए हम सब बड़े लोग भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, और जहाँ पे सब मैक्सिमम पेरेंट्स होंगे एक दो को छोड़ के, तो सब लोग अगर पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं तो सब लोग क्या सोचते हैं कि हाँ चलो हम तो कर लेंगे। अगर हमारे सामने हमारे बच्चों पे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पेरेंट्स अपना दर्द भूल के बच्चों को केयर करने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम सबके लिए। अपनी चिंता छोड़ के हम बच्चों की चिंता में लग जाते हैं। तो आज हम आपसे हमारे बच्चों के लिए, जो कि हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, उनकी हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे कि हम हमारे बच्चों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, और ये बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम उनको अपने, जो आज बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, क्योंकि बच्चे कितना खेलते कूदते हैं, बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और उसमें हम बच्चे एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, तो उनको हम कैसे इन सब चीजों से बचा के रखेंगे। तो किड्स हेल्थ की हम बात करेंगे, तो उसके लिए बुलाना चाहूंगी मैं आप सब लोगों की मदद से। हमारे बीच में है भूमि मनोज हसराजानी, वो भी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, और वो आप लोगों को किड्स हेल्थ की बात बताएंगी कि हम हमारे बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बच्चों में कैसे हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ भूमि जी को इनवाइट करेंगे हम लोग। भूमि जी आप हैं? Yes, ma'am. Good morning, everyone. Myself, Bhumi Manoj Hasrajani, and by profession, I am a faculty coordinator and a certified nutritionist also. Thank you so much, ma'am. आज आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंजू मैम से कि मुझे होस्ट बना दे। देखिए, मुझे किड्स हेल्थ पे बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ा मेरे बच्चे को लेकर के एक्सपीरियंस था, वो मैं बाद में बताऊंगी। कहते हैं ना, हेल्दी चिल्ड्रन आर हेल्दी अडल्ट एंड हेल्दी अडल्ट मेक अ हेल्दी जनरेशन, है ना। आपके बच्चे हेल्दी होंगे तो वो हेल्दी अडल्ट बनेंगे, और हेल्दी अडल्ट मिलकर के हमारी हेल्दी जनरेशन बनाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आज हमने अपनी जनरेशन की, आने वाले कल की नींव को मजबूत किया, तो हमारा आने वाला कल कितना स्ट्रांग होगा। हम बच्चों में संस्कार डालते हैं, है ना। बच्चा छोटा होता है तो हम संस्कार डालते हैं कि नहीं, आपको ऐसे उठना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे बात करनी है, आपको एक गुड स्टूडेंट, गुड किड बनना है ना। क्योंकि हमें पता है कि वो जब बड़ा होगा तो हमारा आने वाला कल बहुत संस्कारी होगा।
तो देखिए, संस्कारों के साथ हमारे बच्चे की हेल्थ भी उतनी जरूरी है। आज का जो एनवायरनमेंट है ना, आज का जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली 2 साल से जो पैंडेमिक चल रहा है, बच्चे कितना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। कहते हैं कि हम बड़ों ने तो वैक्सीनेशन ले लिया, है ना? बच्चे क्या करें? 18 साल 14 साल से कम के बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं आया। तो हमारे बच्चों को हम कैसे स्ट्रांग रखें? कई बच्चों की फूडिंग हैबिट्स नहीं होती है, वो नहीं खाते हैं। कई बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, कई बच्चों को लर्निंग प्रॉपर नहीं होती है। ये सारा डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे का ऑप्टिमम हेल्थ कैसा है, हमारे बच्चे की ओवरऑल हेल्थ कैसी है ना? इसी से रिगार्डिंग मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने दिखा रही हूँ। आप सब प्लीज 5 से 7 मिनट इसको ओपन माइंडेड होके देखिएगा, और कहीं ना कहीं मुझे पता है हर पेरेंट यहाँ पे बैठा हुआ अपने आप को उस चीज से रिलेट जरूर करेगा, है ना? मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ, मैं यस। रिक्वेस्ट करूंगी हो। ओके, देखिए, हेल्थ इज वेल्थ। हम कहते हैं पहला सुख हमारी निरोगी काया है। ऑब्वियसली है, क्योंकि हम जिंदगी के सारे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सबसे प्लीज म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, ताकि आप मेरी बात को अच्छे से सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। पहला सुख हमारी निरोगी काया है। जब हम हेल्दी होंगे, हमारे बच्चे हेल्दी होंगे, तो वो हर चीज को खुल के एंजॉय कर पाएंगे, है ना? अब कभी-कभी देखते हैं ना कि किसी दिन बच्चे को थोड़ा फीवर आ जाता है, तो वो बेड पे लेट जाता है, सुस्त हो जाता है ना? तो जब हमारे बच्चों की चहलकदमी घर में होती रहती है, उछल-कूद होती रहती है, तो हमारा मन भी लगा रहता है। प्लीज आप सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना? तो हेल्दी जब बच्चे रहेंगे तो उछल कूद करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, और हमें भी उनको देख करके बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा स्वास्थ्य है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य है। अ हेल्दी फैमिली इज हैप्पी फैमिली। आप सोचिए, अगर आपका बच्चा बहुत हेल्दी है, हर चीज में एक्टिव है, खाने में, पीने में, स्टडी में, गेमिंग में, है ना? तो घर में कितना अच्छा वातावरण हो जाता है ना? सब लोग उनको देख करके खुश रहते हैं, सब लोग उनको देख करके बड़ा मतलब उनके मन को शांति मिलती है कि हाँ चलिए बहुत अच्छा है। आज जब कोविड आया तो हम सब डरे-डरे, सहमे-सहमे से हो गए हैं। बाहर खेलने नहीं जाने देते बच्चों को, मोस्टली बच्चों की एक्टिविटीज हमने घर में कर दी है ना? तो सोचिए, अगर हमारा परिवार, हमारे बच्चे हेल्दी होंगे, तो हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार होगा, है ना? हेल्दी किड्स विल बी हेल्दी एडल्ट्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आज हमारे हेल्दी किड्स ना, छोटे नन्हे-मुन्ने फूल है, वो कलियां है हमारे लिए। जैसे बाग में कलियां होती है, तो वो बड़े होके फूल बनते हैं, और जब वो फूल बन करके सुंदरता से खिलते हैं ना, तो हमारा मन खुश होता है कि हाँ, हमने जो मेहनत करी थी, वो इस तरह से फलीभूत हुई है। तो हमारे बच्चे जब हेल्दी रहते हैं ना, तो आने वाला कल उनका हेल्दी रहता है। कहते हैं पेड़ की जड़ को आप स्वस्थ रखोगे ना, उसको कीटाणुओं से मुक्त रखोगे, उसको अच्छा रखोगे, तो आपका पौधा अच्छा होगा। जब आपका पौधा अच्छा होगा, तो आपका पेड़ अच्छा होगा। तो आज आने वाले कल के पेड़ को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम कैसे करें? ये सब तो ठीक है, लेकिन कैसे? आज का जो टाइम है, पैंडेमिक टाइम है, पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे। जब बच्चे जाने लगेंगे, तो भी हमारे मन में फियर रहता है कि हम इतने पैंडेमिक के बाद में बच्चे गैदरिंग में जाएंगे, हम बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करें? अब हम 24 घंटे तो उसके साथ नहीं रह सकते ना। 6-7 घंटे बच्चा स्कूल में भी जाएगा, 1-2 घंटे बच्चा खेलेगा भी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ में जाकर। तो हमारे मन के फियर को हम कैसे दूर करें? आखिर क्या करें हम बच्चों के साथ? तो उस चीज के लिए न्यूट्रीलाइट हमारे बच्चों के लिए लाया एक बहुत ही हेल्दी किड्स रेंज, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, पहला और ये सब चीजें भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है कि हमारे बच्चे को हमें रेगुलर एक्सरसाइज सिखानी चाहिए। हमें उसको ये सिखाना चाहिए कि बेटा आपको प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना है, मतलब एक दिन में आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। हेल्दी लाइफस्टाइल उसको समझानी है कि बेटा हैंड वॉश करो, आप अपने आप को हाइजीन रखो, है ना? हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स हमें सिखानी है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, सब्जियों से बच्चे दूर रहते हैं। फ्रूट्स उनको दो तो कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, चूजी हो जाते हैं। तो ये सारी हैबिट्स हमें उनमें डेवलप करनी होगी बच्चों में, है ना? और उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हैं, पहले ही बच्चे डिजिटल चीजों को लेकर, मोबाइल लैपटॉप को लेकर इतने एडिक्ट होते जा रहे हैं। फिर उनकी फूडिंग हैबिट सही नहीं है, रात को देर में सोते हैं गेम्स खेल के, सुबह फिर उठते ही क्लासेस का बर्डन। तो एक बच्चे का एक्टिविटीज, जो बच्चा बाहर गार्डन में खेलता था, खुले आसमान में खेलता था, वो तो बंद हो गई।
तो इन सब चीजों से बच्चा जो इफेक्ट हो रहा है, उसके जो ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, उसकी आईज इफेक्ट हो रही हैं, उस सब के लिए न्यूट्रीलाइट एक बहुत ही फैंटास्टिक किड्स रेंज लेकर के आया है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, पहला प्रोडक्ट मेरा आता है न्यूट्रीलाइट किड्स ड्रिंक। आज आप लोग बच्चों को काफी सारी चीजें देते हैं ना, कई बार दूध नहीं पीता बच्चा तो बॉर्नविटा दे दिया, हॉर्लिक्स दे दिया, लेकिन इन सब ये सारे शुगरी ड्रिंक्स हैं। किड्स चॉकलेट ड्रिंक की मैं बात करूं, इसमें 9 एमिनो एसिड्स हैं, और जो मदर मिल्क में आपको मिलते हैं ना, वो प्रोटीन इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको कैल्शियम भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं। ये आपके बच्चे की ग्रोथ, उसके टीथ, उसकी स्किन, उसके हेयर्स को ग्रो करता है, इम्प्रूव करता है। इसका मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी की, बच्चे की बॉडी की ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। सेकंड मेरा प्रोडक्ट है किड्स चूएबल आयरन। आपको पता है आयरन आपके बच्चे की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो उसके हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है पूरी बॉडी में, उस सर्कुलेटरी सिस्टम को वो इम्प्रूव करता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन और आयरन का होना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होता है, इसमें आपको मिलता है फेरस फ्यूमरेट का 6 mg आयरन, जो आपके बच्चे की पर डे की नीड है ना। और एक बड़े ही रेस्पबेरी एक फ्रूट आता है, उसके टेस्ट में ये होता है, बहुत ही ऑसम टेस्ट होता है, और वो चूएबल फॉर्म होता है। जैसे बच्चे कैंडीज खाते हैं ना, ये उस फॉर्म में होता है। बहुत बड़े इंटरेस्ट के साथ बच्चा इसको खाता है, और पर डे 6 mg आयरन भी उसको मिल जाता है खेल खेल में, है ना। तो तीसरा मेरा प्रोडक्ट है किड्स चूएबल। आज अगर WHO के सर्वे की बात करूं, तो बच्चों में अगर एक विटामिन और मिनरल की क्वांटिटी कितनी चाहिए अगर देखी जाए ना, तो उसको 21 विटामिन और मिनरल्स चाहिए, जो आपको इस किड्स चूएबल में मिल जाता है। 21 एसेंशियल विटामिन और मिनरल आपके बच्चे को मिल जाते हैं। इसमें आपको पाइनएप्पल, गुआवा, रेस्पबेरी, ऐसे कई फ्रूट्स का ब्लेंड आपको मिल जाता है, और बड़े ही टेस्टी फ्लेवर में ये मिलता है, जो बच्चा इजीली चूएबल फॉर्म में इसको खा सकता है। यानी उसके ऑल ओवर जो स्ट्रेंथ है बॉडी की, विटामिन मिनरल से जो बच्चे की बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, वो आपको ये किड्स चूएबल देता है ना। ये मेरा प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने बेटे के लिए भी इसको यूज करती हूँ, किड्स चूएबल विटामिन सी, नेचुरल सी। आपको पता है एक बच्चे के शरीर की विटामिन सी की नीड क्या है? विटामिन सी हर इंसान की नीड है, एक स्वस्थ अडल्ट की भी नीड है, तो एक स्वस्थ बच्चे की भी नीड है, लेकिन उसकी नीड है कितनी, लोगों को ये जानकारी नहीं होती, और वो विटामिन सी लेमन खा लिया, ऑरेंज खा लिया, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे की पर डे की विटामिन सी की नीड जो होती है ना, वो होती है अराउंड 30 mg, और जो आपको मिलता है इस विटामिन सी में 114 mg, 114 mg एसेरोला होता है इसमें, जो हाईएस्ट सोर्स विटामिन सी का माना जाता है। और आप उस 114 mg एसेरोला में से 30 mg विटामिन सी आपकी बच्चे की बॉडी को इसमें मिलता है पर डे, और बड़े टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर में चूएबल फॉर्म में होता है। इसको बच्चा खाता है तो एक बार उसको दिन में 2 की जरूरत होती है, तो वो 3 भी खा लेता है कि नहीं मम्मा बहुत टेस्टी है ना। तो ये आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। आज बच्चा जब बाहर जाता है, उसको कॉफ एंड कोल्ड का डर रहता है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स का डर रहता है, जो इससे नहीं होता है। अब एक और प्रोडक्ट में बहुत रेवोल्यूशनरी हमारा प्रोडक्ट है इसमें, किड्स चूएबल कंसंट्रेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना, जिसको हम CFV भी बोलते हैं। ये क्यों दिया जाता है? आपके बच्चे की बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत रहती है, जो उसको बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूती देती है। यूजुअली हम जब फूड टाइप्स पढ़ते हैं ना, क्लास फर्स्ट में हम जब फूड टाइप्स पढ़ाते हैं बच्चे को, तो हम प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पढ़ाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड पता है क्या होता है? ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आपके बच्चे की बॉडी को बीमारी से बचाते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या आपका बच्चा दिन में 5 फ्रूट खा सकता है, या वो हरी सब्जियां उतनी खा सकता है जितना उसको खाना चाहिए? भाग दौड़ते रहते हैं बच्चे, इतना प्रॉपर खा भी नहीं पाते, ना फ्रूट्स प्रॉपर खाते हैं, ना वेजिटेबल्स प्रॉपर खाते हैं। तो उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी होती है ना, ये उसको पूरा करता है ना। तो CFV इतना रेवोल्यूशनरी हमारा प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट के बारे में कई बार देखिए, न्यूट्रीलाइट इतना एडवांस सोचता है हमारे बच्चों के लिए। आज 2 साल हो गया, बच्चों की लाइफ जो है ना बहुत डिजिटल हो गई है। बच्चे दिन भर मोबाइल पे क्लासेस ले रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, लैपटॉप पे क्लासेस ले रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए सब, कहीं ना कहीं बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है। मैंने देखा है काफी बच्चे जो
टेलीफोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनकी आईसाइट बहुत वीक हो रही है, बड़े बड़े चश्मे, बड़े बड़े नंबर उनको लग जाते हैं। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप म्यूट कर दें सबको। तो न्यूट्रीलाइट ने लॉन्च किया है हमारा न्यू आई कैंडी, न्यूट्रीलाइट आई कैंडी। अब आई कैंडी में ऐसा क्या है, आई कैंडी में आपको मिलता है ल्यूटिन एंड जियाजिंसिन, जो पर डे 5 mg तो इसको ल्यूटिन मिलता है, 1 mg इसमें जियाजिंसिन होता है, जो आपके बच्चे की आईसाइट को वीक होने से बचाता है। इससे बच्चे की आंखें कमजोर नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी ये है कि जो बच्चे डिवाइस यूज कर रहे हैं ना, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसकी जो रेज है उससे जो बच्चों की आईज पे इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट नहीं होगा उनकी आईज पे। ये बच्चों, ये 10 से 12 साल के ऊपर के बच्चों को दी जाती है। दिन में 2 कैंडीज आप दीजिए और ये बहुत ही यम्मी और मतलब एक गमी होती है ना, जेली बेली, उस फॉर्म में आती है। तो ये बच्चा बहुत इंटरेस्ट से खाता है। और बच्चे क्या, जब मैं लेके आई तो मैं दिन में 1 के बजाय 2-3 भी मैं खा लेती थी, लेकिन इतनी टेस्टी होती है। तो इतना जब आपको ऑल ओवर पैकेज आपको न्यूट्रीलाइट में मिल रहा है अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, तो मैं समझती हूँ कि आपको इस चीज को अडॉप्ट जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा प्रेजेंटेशन यही ओवर होता है। ओवर टू होस्ट। वाह, बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे भूमि जी के लिए। आज जहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, शायद उन्होंने सबने अपने बच्चों के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे जानकारी ली होगी कि हमारे बच्चे कैसे हेल्दी रह सकते हैं। हमारे बच्चे होते हैं, वो कहना नहीं मानते, अचंचल होते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, तो उनकी सेहत का ध्यान सबको रखना है। और जो बड़े हैं, जैसे हम चाहें, हम सोचे कि हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, तो हमारे आगे भी तो जनरेशन आती है ना। तो अभी अगर हम इन सब चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बच्चों की हेल्थ आज बहुत बड़ी है। जैसा कि बताया, बच्चे एडल्ट बनेंगे, एडल्ट से फिर वो एक हेल्दी लाइफ लीड करेंगे और सारी बातें उन्हीं से ही तो भविष्य बनेगा उन देश का। तो ये बहुत अच्छी बात बताई, तो जोरदार तालियां बजाएंगे भूमि जी के लिए। अच्छा, अब हम प्रोग्राम बहुत अच्छा है, चल रहा है, अब सब टिके रहेंगे, हम आगे और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अब ये आपको मैं एक बीच में बुलाना चाहूंगी एक एक्सपर्ट को, जो आपको बताएंगे कि जैसे हम बचपन में होते थे तो हमारी दादी बोला करती थी कि दांत गए स्वाद गया और नैन गए संसार गया। ऐसा बोलते थे ना, सुना है ना। अगर हमारी आंखें ही नहीं रहेंगी, 1 सेकंड के लिए अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं और देखते हैं कि हमें दुनिया से संसार कैसा लगेगा, बिल्कुल अंधकार लगता है। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी एक्सपर्ट है, NHI से सर्टिफाइड, सोना जी, वो आपको विजन हेल्थ के बारे में बताएंगी। वो क्योंकि आज 2-2.5 साल से जितने भी सब लोग हैं जो वर्किंग हैं, जो ऑफिस जाया करते थे, वो आज घर में बैठ के डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे लगे हुए हैं, सुबह से लेके रात तक लगे हुए हैं। और सोचो कि उनकी आंखों का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि जब 24 घंटे में से हम 17-18 घंटे एक स्क्रीन के सामने काम करेंगे, तो यह जो हमारी आंखें हैं वो बेचारी क्या कहेंगी, उनको हम क्या खुराक दे रहे हैं। तो उसके बारे में बताने के लिए मैं आप सब लोगों की मदद से बुलाना चाहूंगी सोना जी को। वो आज आपको विजन हेल्थ के बारे में बताएंगी। ओवर टू सोना जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डायमंड, मैं सोना और आज मैं आप लोगों को विजन हेल्थ के बारे में बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो सुनने में हमें पता चल रहा है कि विजन हेल्थ किसके लिए प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले हमारी आईज के लिए ही होता है। क्योंकि अगर हमारी आईज है तो हमारे पास सब कुछ है, अगर आईज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब तरफ काला ही काला नजर आएगा। और जिनके पास आईज है उनको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जिनके पास आईज नहीं होती है उनको लगता है कि यार हमारे को देखने को मिलता नहीं है। और जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपने क्या देखा, तो बोले नहीं कुछ खास नहीं है। जब आंखें होते हुए भी कुछ खास नहीं है, तो जिनके पास आंखें नहीं है उनके लिए क्या खास होना चाहिए। तो मैं आपको विजन हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो विजन हेल्थ के लिए हम बात करें तो आईज के लिए बात करें, आईज से ही हमें रिलेट हो रहा है कि ये विजन हमारी आंखों के लिए है। और आज के इस 21st सेंचुरी के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो सब लोग डिजिटल हो चुका है जमाना, और डिजिटल जमाने के साथ साथ ही सभी लोग संसार में जितने भी पर्सन्स हैं वो पूरा डिजिटल हो चुका है। और लोगों की देखा जाए तो ना, लोगों की अगर आंखें हैं तो आंखों से ही पर्सनैलिटी का पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान कैसा है, क्योंकि आंखें सब कुछ इंसान का बयां कर देती है, सुख और दुख अपने आप पता चल जाता है।
तो मैं विजन हेल्थ के बारे में अगर बताना चाह रही हूँ, तो जैसा कि भूमि मैम ने बता दिया कि आई कैंडी जो एक बहुत ही विजन हेल्थ के पर्पस से ही बनाई गई है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से जो लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, इस बड़े स्क्रीन के ऊपर मतलब 24 घंटे में से लमसम 12 घंटे रेगुलर बैठे रहते हैं। तो रेगुलर बैठे रहने से क्या होता है कि हमारी जो आईज के जो ब्लू रेज हैं, जो वहां से कंप्यूटर से, लैपटॉप से और मोबाइल से जो ब्लू रेज वहां से निकलती है, वो हमारी आईज को सीधा रिएक्शन करती है और हमारी आईज को, रेटिना को खराब करने के चांसेस बनाती है। और ये हमारी आईज को खराब भी करती है और हमारी जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और एक एज के आपने देखा होगा कि एक एज होने के बाद में हमें जो एजेड लोग हैं उनको धीरे धीरे कम दिखाई देना शुरू कर देता है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट टाइम में आप अगर साल भर के बच्चे से लेकर के और 65+ के लोगों को अगर हम देखते हैं तो सबके चश्मा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब लोग, बच्चों को देखो तो बच्चे मोबाइल की ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं। जेंट्स को देखो तो, अगर लेडीज को देखें तो वो वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं, तो उससे हमारी जो आईज है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये एक मैं दिखाना चाहूंगी, ये एक आई कैंडी है और इसके अंदर एक बहुत ही दो प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। इसके अंदर ल्यूटिन और जियाजेंथिन नाम के 2 एक्सट्रैक्ट मिले हुए हैं, जो कि हमें गाजर और टमाटर से ही मिलते हैं। अगर हम देखा जाए तो पर डे अगर 18 किलो गाजर, 18 किलो टमाटर और 14 किलो गाजर का एक्सट्रैक्ट के अंदर मिला हुआ है। इतना हम लोग खा नहीं सकते। कोई भी पर्सन हो वो एक दिन में ना तो हम एक दिन में खा सकते हैं, ना हम परचेज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम हमारी डेली रूटीन के टाइम में अगर हम लोग इसको लेते हैं तो इससे हमारी जो आईज है वो बहुत ही क्लियर होती है। हमारी जो आंखों की रोशनी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो ब्लू रेज होती है वो हमारी आईज को इफेक्ट करती है। इफेक्ट होने से क्या है कि हमारी आंखों के अंदर खुजली चलना शुरू हो जाती है, पानी आने लग जाता है और ना जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा नजर आता है। अगर हम इसको डेली यूज में लेते हैं तो इसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारी आंखों में जो भी इफेक्ट हो रहा है, जैसे खुजली हो रही है, आंखों में पानी निकल रहा है या फिर ना अंधेरा छा रहा है, वो सारी चीजें इसको लेने से सारी कमियां दूर हो जाती है। दूसरी बात ये कि ये आंखों को सपोर्ट करती है और ये हमारे जो विजन हेल्थ का जो एक मोटो है उसको पूरा करने में हमारा बहुत ही सफिशिएंट, मतलब इतना अच्छा वो है, प्रोजेक्ट है कि हम लोग इसको 12 साल से लेकर के 65, मतलब कोई भी एज का पर्सन है वो इसको ले सकता है और अपनी आईज को बिल्कुल केयर कर सकता है। क्योंकि आईज है तो हमारा शरीर सब कुछ है, हमारे सामने पूरा जो संसार है वो हंसी खुशी का नजर माहौल आता है। अगर आईज नहीं रहेगी तो हमारे सामने सब कुछ काला ही काला नजर आएगा। तो मेरा प्रेजेंटेशन यही खत्म होता है। ओवर टू होस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई सोना जी ने। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जैसे ये चीज क्यों निकाली इन्होंने, आज जो ये सप्लीमेंट्स बताए हैं टैबलेट रूप में, तो जो हमारा यूथ है वो ये समझता है ये दवाइयां हैं, वो नहीं खाना पसंद करता। जैसे इसमें एक विजन हेल्थ आती है, ल्यूटिन बिलबेरी आती है, वो विजन हेल्थ के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है इसका। बट वो सोचते ही दवाइयां हैं, वो दवाइयां ना खा के ये जो आई कैंडी आई है वो कैंडी की फॉर्म में, टॉफी की फॉर्म में है। जैसे टॉफी तो खा ही सकते हैं, तो ये टॉफी की फॉर्म में निकाली है इन्होंने। और जैसे हमने टॉफी खा ली और बस हो गया, एक दिन की 2 रिकमेंडेड है ये, और 2 अपनी जेब में रख ली, अपने सबको खिला दी, यार दोस्तों को भी खिला दी। तो बहुत टेस्टी है और बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह से ये इन्होंने आई कैंडी के और विजन हेल्थ की बात बताई है। तो विजन आंखें रहेंगी तो दुनिया हम देख सकते हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है, देखने के लिए अथाह है दुनिया में, हम जितना मर्जी देखें। सो उसके लिए हमें हमारी आंखों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो जोरदार तालियां बजाएंगे सोना जी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बच्चों की बात कर ली, आंखों की बात कर ली, जनरल हेल्थ की बात कर ली। अब यहाँ मैक्सिमम लेडीज बैठी हैं, है ना। और आज हम लेडीज के लिए बहुत वो करते हैं कि लेडी जो होती है घर की नींव होती है, क्योंकि सारा कुछ काम लेडीज संभालती है, हर चीज की जिम्मेदारी लेडीज लेती है। घर का मुखिया तो जेंट्स होता है क्योंकि वो पैसे कमा के लाता है, पर लेडीज जो है ना, जितनी जिम्मेदारी लेडीज निभाती है उतनी जेंट्स नहीं कर सकता।
जैसे कहते हैं ना, एक परिवार में अगर जेंट्स नहीं रहता तो लेडी उसको संभाल लेती है परिवार को, अगर अकेले जेंट्स रह जाते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी हम लेडीज की बात करें, लेडीज इतना सारा काम करती है, लेडीज अपने कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारी लेती है, पर वो अपने लिए क्या कर रही है, कुछ क्या लेती है? हम लेडीज आज अपना शरीर का ध्यान नहीं रखती, तो उसकी बात बताने के लिए, लेडीज हेल्थ की प्रोडक्ट बताने के लिए, लेडीज हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं उसको बताने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी लेडी है अनीता जी अग्रवाल, जो NHI से सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, और उनके लिए बहुत बड़ी टीम है उनकी। आज वो बहुत सारे लोगों को टीच करती हैं, और हम भी उन्हीं के सानिध्य में हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी गाइडेंस में हम बहुत सारी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों की मदद से बुलाना चाहूंगी अनीता जी को, जो आज हमें लेडीज हेल्थ के बारे में बताएंगी। तो ओवर टू अनीता जी। थैंक यू और प्रोग्राम बहुत, एक मिनट मुझे लगता है म्यूट करना पड़ेगा मुझे। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली है, और आई होप आज का दिन आपको एक यादगार दिन रहेगा, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज के साथ आपको हर प्रोडक्ट्स के बारे में और न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और मुझे आज बहुत अच्छा टॉपिक मिला है, वो है वुमेन हेल्थ, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि लेडीज को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है। तो जब हमें लक्ष्मी बोला गया है तो बिल्कुल हमें हमारी खुद की ना मतलब खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देना हमारा बहुत जरूरी है ना। तो सबसे ज्यादा अगर मैं एक बात करूं तो हम सबसे ज्यादा इग्नोर भी किस चीज को करते हैं? हमारी हेल्थ को ही तो करते हैं। सुबह से लेकर शाम को सबकी जो भी है ना जरूरतें उन सबको पूरा करते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो बहुत सारी स्टेज से हम लेडीज लोग, हम फीमेल्स लोग गुजरते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे को बिल्कुल लक्ष्मी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है ये तो पराया धन है। तो एक बोलते हैं ना, एक जैसे इम्पोर्टेंट चीज के लिए, मतलब हम उनके लिए है ना पराया धन होता है कि ये हमेशा के लिए हमारे घर में नहीं रहने वाली, इसको तो एक दिन जाना ही है ससुराल। तो स्पेशल केयर की जाती है हमारे पीयर में मम्मी पापा के द्वारा हमारी, है ना। तो फिर क्या होता है, माँ बाप की हम लाडली होती है, फिर हम टीनेज में आती है, जब हम थोड़ी यंग होने वाली होती है, हमारा कॉलेज का टाइम होता है, बहुत सारे हार्मोनिकल चेंजेस हम में आते हैं, तो वो भी एक टाइम होता है। तब भी हम ज्यादा हमारा ध्यान नहीं रखते, क्योंकि स्टडी की बहुत टेंशन होती है और बहुत सारी और टेंशनें हमारे साथ चलती रहती है। और कई बार तो हम इतने शाई नेचर के होते हैं कि हमारे हेल्थ इश्यू क्या है वो हम हमारे पेरेंट्स तक को नहीं बता पाते। उसके बाद अगर हम आगे चले तो हम एक और स्टेज से गुजरते हैं, और वो होता है हमारी शादी होती है। हम एक नई जिम्मेदारी के साथ हमारे ससुराल में आते हैं। तो पीयर में जो पली बड़ी लाड प्यार में हुई, तो उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है उसके कंधों के ऊपर। हस्बैंड की जिम्मेदारी, हस्बैंड के बाद सास ससुर की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। तो बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी में तो एक लेडीज का नया जन्म होता है। लेकिन उस टाइम तक भी मेरे को जहां तक लगता है 80-90% लेडीज अपना ध्यान नहीं रखती है। और ध्यान रखने का टाइम कब आता है? इसके बाद में, प्रेगनेंसी बाद में, है ना। जब हेल्थ इश्यू हम पे हावी होते हैं, हमारे वीकनेस बढ़ती है, जिम्मेदारियां, टेंशन, बहुत सारी चीजें होती है, तब हमें हमारी हेल्थ की याद आती है। और तब भी सिर्फ 10 से 15% हम हमारी हेल्थ को इम्पोर्टेंट देते हैं, बाकी तो हम इग्नोर करके ही चलते हैं। उससे भी ज्यादा हालत क्या होती है जब हम उससे आगे बढ़ते हैं 40-45 प्लस, बाद में जब हमारी सिचुएशन ना आती है मोनोपोज के साइड, है ना। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें किससे बात करना अच्छा नहीं लगता, ये वो बहुत सारी ऐसे चैलेंज हम में आते हैं। अधिकतर बार हमने हमारे बड़ों को देखा है इन चीजों से गुजरते हुए, और एक टाइम ये आता है कि हमारे घुटने, हमारा शरीर जवाब दे चुका होता है और हम बोलते हैं भगवान उठा ले, है ना। तो ये लेडीज की पूरी हिस्ट्री है कि वो कैसे पैदा होती है और कहाँ तक, और खुद के लिए बहुत केयरलेस रहती है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखो, शालिनी जी ने आपको बताया था कि है ना, हेल्दी रहने के लिए हमें बहुत सारी 4 चीजें जो बेसिक होती है उसके बारे में आपको बताया था, है ना, कि हमें है ना सुबह जैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें
10 मिनट। तो मैं आप सबसे सवाल पूछती हूँ कि क्या एक्सरसाइज आप करते हैं, योगा मेडिटेशन आप करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से आप शुरू कर दीजिए। अगर आप हमेशा यंग और फिट रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप 40, 45 प्लस और 50 प्लस हो चुके हैं तो थोड़ा मेडिटेशन योगा एड ऑन कीजिए, ताकि आपकी आगे की जो लाइफ है वो हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट हो। उसके बाद हम बोलते हैं कि ये ना आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और बिल्कुल लेडीज की आधी बीमारियों का कारण ही यही होता है, भविष्य में क्या होने वाला है हम आज ही सोच लेते हैं। जैसे अभी कोरोना की बात करूं तो कोरोना चाहे हमारी फैमिली में नहीं हुआ हो, मेरे हस्बैंड बाहर जाएंगे, उनको हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, थर्ड वेव आने वाली है, फिर मेरा क्या होगा, ये सारे तरह के है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं खुद के दिमाग में, एक बहुत सारी चीजें क्रिएट करके, और पूरा मतलब फ्यूचर भी हम खुद ही जान लेते हैं कि आगे क्या होगा, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। तो मेरा मानना है कि हमेशा लेडी को पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि लेडीज पॉजिटिव है तो उसके घर का पूरा माहौल पॉजिटिव है ना। और तीसरा बताया था प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट में मैं लेडीज को यही बोलना चाहूंगी कि रात को टाइम से सो और सुबह जल्दी उठो, दोपहर के सोने को अवॉइड करो। दोपहर का सोना आपके लिए सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण है। आपको डायबिटीज, थायराइड, बीपी कुछ भी होता है वो दोपहर के सोने की वजह से होता है। दोपहर में आप खाना खा के 22 मिनट जो बोलते हैं ना झपकी आती है, तो अगर वो आ रही है तो ठीक है, लेकिन 2 से 3 घंटे बिल्कुल मत सोना, अवॉइड करना, अगर आपको आगे की जिंदगी अच्छे से गुजारनी है तो। और चौथा जो बताया था न्यूट्रिशन फूड, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसको मैं बोलूंगी हमारी बैलेंस डाइट। उसी में सारा खेल छिपा हुआ है, हम हेल्दी हैं या नहीं है। हम बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा पीते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो डाइट में बैलेंस होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। अब मानिए 70-80% इंडियन में एनीमिक है, हीमोग्लोबिन की कमी है, क्योंकि अपने पे ध्यान ही नहीं दे पाती लेडी। तो आज उसी के बारे में मैं बताऊंगी कि देखो, अगर लेडीज की अगर प्रॉब्लम्स की मैं बात करूं तो जनरली अगर लेडीज को नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना के साइड इफेक्ट लेडीज को बहुत ज्यादा होते हैं। पोस्ट कोरोना, कोरोना के जाने के बाद की वही बात है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। डायबिटीज लेडीजों में बहुत ज्यादा है, एनीमिया जिसके बारे में मैं आपको बताई दी, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर है, ग्लाइनोकोजिकल इश्यूज है, हार्मोनिकल इश्यूज है, पीसीओडी की प्रॉब्लम जो आजकल हम आम मतलब हमारे जो लड़कियां हैं, हमारी जो बच्ची हैं, उनमें आम देखने को मिलती है, जिनको लेकर मदर्स बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो होती है पीसीओडी की प्रॉब्लम, जो अभी 2-3 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और चौथी और जो प्रॉब्लम है जो मैंने बताई थी मोनोपोज वाली, है ना, वो है, और एक प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम। ये मतलब ये जो बीमारी है ना, ये नॉर्मल बीमारी है जो हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं जनरल प्रॉब्लम की बात करूं तो वीकनेस लेडीज में बहुत ज्यादा रहती है, पेन, इचिंग और क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, हेयर फॉल होता है, स्किन इश्यू बहुत ज्यादा है उसको, और रिंकल्स वाली प्रॉब्लम भी वो माने तो एक बीमारी है। और अर्ली एजिंग स्किन में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डलनेस, ओबेसिटी और स्टेमिना प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो जनरल प्रॉब्लम्स में आती है और लेडीज इनको अवॉइड करती है। आप देखिए बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी नहीं, 70-80% लेडीज को थायराइड है ना। तो इन सब ये क्यों हुई, क्योंकि ये सब बीमारियां अगर होने के कारण के पीछे जाए ना तो कहीं ना कहीं हमारा जो खाना पीना है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ना। अगर हम उनको बैलेंस करके चले तो इन बीमारियों से बहुत हद तक खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई, उसमें सिर्फ मैं न्यूट्रिशन फूड के बारे में आपसे बात करूंगी। तो देखो, अगर मार्केट की बात करूं न्यूट्रिशन फूड की, तो 3 तरह की चीजें आज अवेलेबल है। पहला है सिंथेटिक, जिनके बारे में आप जानते हो कि डॉक्टर की दवाइयां हैं, जो केमिकल जिनका बेस केमिकल है और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड उनमें होते हैं, और आप उनसे ठीक नहीं होते हैं, उनसे अदर बीमारियों की ओर जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं अगर इनकी, तो वो होते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनियां भी मार्केट में रन कर रही है और बोलती है कि हम तो हर्बल है, ये है, वो है, लेकिन उनका सोर्स ऑथेंटिक नहीं है। वो जहां से उनके लिए जो प्रोडक्ट्स, जो चौंपरास वगैरह बनाने के लिए जो मटेरियल यूज में लेते हैं, वो जो जहां से ले रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, तो उनका 50-50% का हमें रिजल्ट मिलता है। और तीसरा और सबसे अच्छे, अगर मैं फूड कंसंट्रेट और इन जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात करूं, वो होता है ऑर्गेनिक।
है ना। तो न्यूट्रीलाइट के बारे में आपको सबने बताया, लेकिन न्यूट्रीलाइट की हिस्ट्री में बता देती हूँ कि न्यूट्रीलाइट के खुद के 600,000 एकड़ की जमीन में खुद के फार्म हाउस है, कैलिफोर्निया, ब्राजील, मैक्सिको, इन जगहों पर, है ना। और यहाँ पे खेत से बीज से लेकर और पैकिंग तक की सारी जिम्मेदारी इनकी खुद की होती है, और ये 100% ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है इस तरह से, और उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो अब हम इन्हीं की बात करेंगे। और न्यूट्रीलाइट के बारे में आप सबने सुन रखा है कि न्यूट्रीलाइट दुनिया का नंबर 1 विटामिन मिनरल डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है आज की तारीख में, और 120 से ज्यादा देशों में रन कर रहा है। तो एकदम ट्रस्टेड ब्रांड है, क्योंकि खाने की अगर कोई भी चीज की हम बात करते हैं तो उस पर हमारा फेथ बना होना बहुत जरूरी होता है ना। तो ये सब मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया आपको। अब हमें कौन कौन सी चीजें हमारी डेली डाइट में लेनी चाहिए, लेडीज अवेयर हो जाओ। अगर आपने यूं समझ लो कि एक बहुत बड़ा गोल्ड का सेट बना लिया और उसको गले में डाल लिया, और इयररिंग्स मैचिंग वेचिंग सब पहन ली, लेकिन आपकी शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, तो वो बेकार है। इसलिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट उन चीजों से हटाकर हेल्थ पे आ जाइए, हेल्थ पे कर लीजिए, ताकि आपकी जिंदगी हमेशा एक बहुत सुखद जिंदगी हो। क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब है, और परिवार डिस्टर्ब है तो समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक प्रोडक्ट्स की बात करूंगी, 4 प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोटीन पाउडर। मैं वो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो मेरे खुद के घर में यूज होते हैं, मैं लेती हूँ, मेरे बच्चे लेते हैं, मेरे हस्बैंड लेते हैं। प्रोटीन, जनरली प्रोटीन पाउडर के लिए लोग बोलते हैं कि हम तो ऑलरेडी बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं। आप खा तो रहे हो, लेकिन किस क्वालिटी का और किस क्वांटिटी में आपको चाहिए वो आपको नहीं पता है। हमारे यहाँ जो प्रोटीन पाउडर है, इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो माँ की दूध में बनते हैं, और इसका पीडी का स्कोर की मैं बात करूँ तो इसका पीडी का स्कोर 0 है, मतलब आप कोमा के पेशेंट को भी देते हैं तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है ना। और प्रोटीन आपको अपने वेट के हिसाब से लेना है। अगर आप 50 kg के हैं तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना है। लेकिन हम मानते हैं कि यूं मान लीजिए आधा आपने अपने खाने से ले लिया, आधे की डिफिशियंसी है, तो वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं ना। तो ये हमारे यहाँ ऑल प्लांट प्रोटीन है। जैसे घर को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन आपकी बेसिक नीड होता है। और प्रोटीन के बारे में बहुत सारी लेडीजों के मन में डाउट होता है कि हम मोटे हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोटीन पाउडर है ये फेट कटर का काम करता है। अगर प्रोटीन की कमी रहेगी तो उस जगह को जहाँ आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वहां मसल्स फैट इकट्ठा हो जाएगा, और वो आपकी मोटापे को बढ़ाएगा। इसलिए प्रोटीन के टैंक को हमेशा फुल रखिए। और बहुत हम सब लेते हैं हमारे घर में, और यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो ये आपका बेसिक प्रोडक्ट्स है, सुबह शाम आपको प्रोटीन पाउडर जरूर लेना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं मल्टीविटामिन की, है ना, हमारे जो डेली डाइट में WHO बोलता है कि 250 रुपए के अलग अलग कलर के फल फ्रूट हमें रोज हमारे डाइट में लेने चाहिए, ताकि मिनरल्स और विटामिन प्रॉपर पहुंचे। तो ये जो डेली है जिसका डेमो भी आपने देखा है, ये 24 तरह के मिनरल्स और विटामिन इसमें है। कौन से विटामिन मिनरल्स की कमी से कौन सी बीमारी हो गई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये एक टेबलेट आप लेते हो तो इस सभी कमी को पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मल्टीविटामिन है जिसका नाम ही डेली है, मतलब आपको डेली एक अपने खाने में ऐड करना है। आप जो खा रहे हो वो खाते रहिए, बस कुछ चीजों को उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, ताकि जो खाने की कमी है, जो न्यूट्रिशन का गैप है, वो फुलफिल हो जाए और आप हमेशा स्ट्रॉन्ग हेल्दी रहे, है ना। तो ये मल्टीविटामिन डेली है जिसमें 24 तरह के मिनरल्स और विटामिन है, ये डेली आपको लेनी है। तीसरी अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपके सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग है ना, जिसमें इसमें DHA और EPA होता है। DHA हमारा मस्तिष्क का 60% हिस्सा DHA का बना होता है, जो आपको इसमें मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है क्योंकि EPA की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल द्वारा समझो। आप सब्जी में छोकन लगाते हो तो आपकी टाइलों पे छोकन इकट्ठा हो जाता है, उसको आप कैसे साफ करते हो? रगड़ रगड़ के साफ करते हो ना। वैसे ही हमें गुड फैट और बैड फैट दोनों तरह के फैट हमें मिलते हैं। गुड फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बैड फैट क्या करता है? हमारी नसों में जम जाता है। तो ये नसों में जमने के कारण हमें हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर आप लेते हो ओमेगा 3, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को,
तो ये आपको उस खतरे से बचाता है। और देखो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा चिकनाई की भी जरूरत होती है, क्योंकि बिना चिकनाई के हमारा शरीर काम नहीं करेगा, चाहे वो हमारी स्पाइन में हो, चाहे हमारे फेफड़ों में हो। हमारी आंखों के लिए चिकनाई की जरूरत होती है, हमारे बालों की भी। और स्किन अगर ड्राई हो जाती है तो आपको कैसा महसूस होता है, तो उस चिकनाई आपको, इसमें फिश ऑयल है, ओमेगा 3 फिश ऑयल है इसमें, तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम ये एक कैप्सूल लेना चाहिए। और ये रामबाण है, मेरा मानना ये है, ये आपके ओवरऑल सभी चीजों को कवर करता है। और एक इसमें आता है फाइबर। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है, जैसे खाया पिया पचता नहीं है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। एक तरह से मानो ये आंतों में कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसको हमारा शरीर पचा नहीं पाता, जिसको हमारा लीवर पचा नहीं पाता, वो हमारी आंतों में इकट्ठा होता है, चिपकता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो है फाइबर। आपको खाने से 15 मिनट पहले आप अगर उसको लेते हैं तो आंतों की साफ सफाई का काम वो फाइबर करता है। तो आपका लीवर, आपका जो इनडाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है, आपको वो सब क्लीन होता है। तो ये 4 बेसिक प्रोडक्ट है, प्रोटीन, डेली, ओमेगा 3 और फाइबर, ये आपको डेली डाइट में लेने चाहिए। और इसके अलावा हम एक और हमारे जो जरूरी है वो है हमारी इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट्स। तो इम्यूनिटी के लिए हमारे यहाँ 3 प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले मल्टी कैरोटीन, इसमें विटामिन ई होता है जो हर तरह के इन्फेक्शन को दूर करता है। दूसरा है विटामिन सी चेरी प्लस, जो अभी आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है कि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए कितना ज्यादा अच्छा है और क्यों हमें लेना चाहिए, इसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो आपको विटामिन सी लेना चाहिए। और कोरोना के टाइम पे तो आपको पता चल गया होगा कि इम्यूनिटी के लिए अगर कोई प्रोडक्ट सबसे ज्यादा असरकारक है तो है विटामिन सी। और एक यहाँ पे आता है कंसंट्रेट फ्रूट और वेजिटेबल। हम जनरली है ना सबको फल काट काट के दे देते हैं, सलाद बना के दे देते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है तो हम नहीं काट पाते हैं। हमें है ना एक तरह से बोलूं आलकस आता है खुद के लिए कोई चीज करना। तो 10 तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंस्टेंट इसमें है, तो आप इसको एक टेबलेट को अगर लेते हैं तो आप उस कमी को पूरा करते हैं। साथ में इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी के काम आते हैं। और सबसे 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 ज्यादा जरूरी 12 साल की एज के बाद में जो हर लेडी, हर लड़की को लेना चाहिए, वो है सबसे पहले अगर मैं बताऊं कैल्शियम। आपके दिल के धड़कने को लेकर, आपके शरीर को चलाने से लेकर और आपकी आंखों के देखने से लेकर आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, सब चीजों के लिए अगर जरूरी है तो वो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम आपको सुबह शाम जरूर लेना चाहिए। अगर WHO की बात करूं तो वो बोलता है कि 1200 mg कैल्शियम रोज आपके पेट में जाना चाहिए। मान लीजिए 600 mg आपने अपने खाने से ले लिया, 600 की तो डेफिशिएंसी रही ना, तो हमारी इस एक टेबलेट में 200 mg की होती है। अगर आप सुबह शाम भी लेते हैं, वैसे हम 3 रिकमेंड करते हैं, लेकिन सुबह शाम भी लेते हैं तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है। तो आप ये कैल्शियम आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैसेंजर का काम करता है। अगर कैल्शियम 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है ना। और अगर कैल्शियम की कमी, आपको पता है, आपको कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा कि आफ्टर 30 इयर्स बाद बॉडी कैल्शियम बनाना बंद कर देती है, हमें बाहर से कैल्शियम लेना पड़ता है। तो ये कैल्शियम आपकी उसी कमी को पूरा करता है। अगर आपके पैर में सुई चुभ जाती है तो तुरंत दिमाग में उसका मैसेज जाता है ना, कैल्शियम वही मैसेंजर का काम करता है। और मोनोपोज में तो 12 गुना कैल्शियम की कमी हो जाती है। उस कमी को आप बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारे यहाँ कैल्शियम लेकर पूरा कर सकते हो। उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और विटामिन डी है, और साथ में जिंक भी है। तो ये सारे है ना खूबियां आपको एक कैल्शियम में मिलती है। तो कैल्शियम तो बेसिक नीड है। और चेरी आयरन, आयरन की कमी तो हर किसी को है। हर लेडी अगर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराती है तो उसमें आती है ना। आयरन की कमी से क्या क्या होता है, आपके बाल झड़ते हैं, आपकी स्किन डैमेज होती है, आपको बार बार उबासियां आती है, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, आपको है ना बॉडी एक वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सब यहाँ पे आप पूरी कर सकते हो। मार्केट का सिंथेटिक सोर्स है, यहाँ का ऑर्गेनिक सोर्स है। आधा किलो पालक खा लो या एक आयरन की टेबलेट ले लो, आपको सेम जो आयरन मिलना चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो आयरन हमारे लिए बेसिक नीड है। अब मैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स की और बात करूंगी। लेडीज में देखा जाए तो लेडीज हमेशा थकी थकी रहती है। 3-4 प्रॉब्लम आम है।
थका थका शरीर है ना, हस्बैंड शाम को घर पे आते हैं तो कई लेडीज जो बोलती है आज तो पूरे दिन मुझसे काम भी नहीं हुआ, मेरे शरीर में दर्द था, ये वो ये होता है। एक उसमें चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है, एक उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपसे शेयर की थी। अगर आप ये है नेचुरल बी विथ ईस्ट, अगर आप अपने खाने में एक इसको लेते हैं तो इसमें सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, 5 तरह के विटामिन आपको मिलते हैं, तो ये भी आपको जरूर अपने खाने में ऐड करना चाहिए। और एक आता है अपनी स्किन की सुंदरता के लिए, हर लेडी चाहे 40 की हो जाए चाहे 45 की हो जाए, उसको लगता है कि मेरी स्किन बहुत हेल्दी रहनी चाहिए, मेरे बाल बहुत अच्छे रहने चाहिए, मेरे नाखून बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ आता है, जो अभी मेरे पास नहीं है, वो है बायोटीन चेरी प्लस। बायोटीन आपकी इन सब चीजों की जो भी प्रॉब्लम उनको दूर करता है। दिन की 1 टेबलेट आपको लेनी होती है, तो आप बायोटीन चेरी प्लस अपने खाने में ऐड कीजिए। और एक जो लास्ट प्रोडक्ट है वो मेरा होता है, आपके जो आज घुटनों का पेन आप देखते हो, आप जोड़ों का पेन देखते हो, आप साइटिका आप देखते हो, फोर्जन सोल्जर आप देखते हो, ये सब जो चीजें आप देख रहे हो जो हमारे बैक से रिलेटेड होती है, बैक पेन वगैरह, ये सब है ना, हमारे घुटनों में जो गैप बता देते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे आता है ग्लूकोजामाइन, है ना, जो आपकी बॉडी की किसी भी, जैसे आपको कोई भी बैक पेन वगैरह कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो ना, जोड़ों की प्रॉब्लम, उसको दूर करता है, जो आम प्रॉब्लम है लेडीज की। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स की जानकारी मैंने आपको दी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारे लिए क्या क्या जरूरी है वो मैंने आपको बताया। और आप देख रहे हैं कि मैंने बाकायदा डब्बियां आपको दिखाई है, इनकी पैकिंग वगैरह सब, क्योंकि ये मैं खुद लेती हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी डेली डाइट में इन सबको जरूर लेना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर एक लेडी हेल्दी होती है तो एक परिवार हेल्दी होता है, और एक परिवार हेल्दी होता है तो एक समाज हेल्दी होता है, और एक समाज हेल्दी होता है तो पूरा देश हेल्दी होता है। तो आप देश को हेल्दी बनाने में अपना योगदान देते हैं अगर आप खुद हेल्दी रहते हैं। तो न्यूट्रीलाइट के साथ बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है, लेना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप किसी के गाइडेंस, जो भी हेल्थ एक्सपर्ट हमारी टीम में है उनके गाइडेंस में लीजिए, ताकि आपको 100% रिजल्ट आए। तो यहाँ मेरी अपनी बात खत्म होती है। मैं जोरदार तालियां बजाएंगे अनिता जी के लिए, आज इन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं समझती हूँ यहाँ बैठी हर लेडीज को इसकी बात समझ में आई होगी इनकी, कि हमें लेडीज के लिए, अपने लिए, देखिए लेडी सबके लिए तो करती है पर अपने लिए कुछ नहीं करती। तो अपने लिए भी वही वाली बात है कि हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा परिवार रहेगा, परिवार रहेगा तो समाज रहेगा और देश रहेगा। तो हमारा को उसमें योगदान देना चाहिए। हम हर लेडी यहाँ बैठे ये सोचे हम 100 परिवारों को इसके बारे में जानकारी दें, तो आप देखो हर 100 को करेंगे तो कितने सारे लोग हमारे बीच में आ जाएंगे और सबके घरों में हेल्दी परिवार हो जाएंगे। तो सब बहुत अच्छा लगा। मैं क्या समझती हूँ कि बहुत अच्छी जानकारी हमको आज मिली है लेडीज हेल्थ के बारे में। तो देखो लेडीज हेल्थ की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, विजन की बात हो गई। आज एक बहुत बड़ी बीमारी का एक और कारण है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ओबेसिटी बीमारी है। ये नहीं कि वो अच्छा खाते पीते घर का है इसलिए मोटा है, नहीं, वो हमारे बीच में एक बीमारी है। और वो क्यों आती है? आप सोचो कि आज हर चीज अशुद्ध है, हर चीज में केमिकल है। अब जो दूध हम पी रहे हैं वो क्या इंजेक्शन लगा के दिया जा रहा है, भैंसों को से निकाला जा रहा है। तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और ये बीमारी को जन्म देते हैं। तो ओबेसिटी के कारण और भी बहुत सारे हैं। तो उन सबको बताने के लिए मैं आप लोगों की हेल्प से बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है रीना गोयल जी, जो आपको, वो भी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपको ओबेसिटी की कुछ जानकारी देंगे और उनसे बचने के उपाय बताएंगी। तो रीना जी आप हमारे बीच में हैं? हाँ आंटी। हाँ, तो ओवर टू रीना जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम एक्साइटेड रीना गोयल। मैं आज आप लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी यानी ये एक तरह का मोटापा है, और इस मोटापा दुनिया भर के 73% लोग इस मोटापा से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका कारण क्या है, ये मोटापा ओवरवेट होना, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा लाइफ स्टाइल। तो हम आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी है ना स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पा रहा है हमें, और न्यूट्रिशन फूड भी नहीं मिल पा रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो इस वजह से हमें थायराइड,
और जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो जाना, डायबिटिक होना, तो बहुत सारी डिजीज हो रही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं वेट लॉस करने के लिए क्रश डाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कम खाकर वेट लॉस करना। तो इससे क्या है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इससे भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, वीकनेस आ जाता है और ना स्किन प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। तो कई लोग करते हैं हैवी वर्कआउट करता है, तो इससे क्या है ना प्रॉपर तरीके से जब हम नहीं करते हैं तो जॉइंट पेन, मसल्स पेन, इवन इंजर्स होने का भी चांसेस होता है। और एक है जो फैट बर्नर, तो फैट बर्नर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट है इसका। और क्या है, इससे है ना वेट रिबाउंड भी हो जाता है, यानी अपन वेट लॉस तो कर लिए लेकिन फिर वापस हो जाता है। तो हमें इस तरीके से वेट लॉस हमें नहीं करना है। हमें अगर वेट लॉस करना है तो एक प्रॉपर तरीका यूज करना चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत ही एक शानदार प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ, न्यूट्रीलाइट वाव, जो कि एक पर्सनलाइज्ड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, यानी सब अलग-अलग लोगों के डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो हमारे लाइफस्टाइल की 6 कीज़ है, जैसे डाइट, स्लीप पैटर्न और एक्टिविटी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। ये जो कीज़ है इसके बेस में ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन करा गया है। तो इसका इस सबके बॉडी के कंपोजिशन अलग-अलग होते हैं, जैसे डाइट प्रेफरेंस और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सबके अलग-अलग होते हैं। तो इस तरह से हेल्दी तरीके से हमें वेट लॉस करना चाहिए। अगर वेट लॉस करना है तो हेल्दी तरीके से करिए। तो इसका सबसे पहला प्रोडक्ट है बॉडी की। इसमें है ना 22 तरह के एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन, फाइबर सब, और 2 तरह से ये आता है, एक वैनिला और चॉकलेट फ्लेवर में आता है। तो ये अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर ये काम करता है। और इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है अपना न्यूट्रीलाइट डेली, जो कि 13 विटामिन और 11 मिनरल्स से अपने बॉडी की न्यूट्रीलाइट की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। और है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जिसमें एसेंशियल एमिनो एसिड है, किसी प्रकार स्वीटनर नहीं होता है, कलर नहीं होता है इसमें, और ये मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये 3 मंथ का प्रोग्राम है। अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी को भी वेट लॉस करना है तो एक बार इसके यूज जरूर कीजिए और एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर पाएंगे। मेरी बात यहीं खत्म होती है। थैंक यू। वेरी गुड। रीना जी ने बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन दी है, बहुत जल्दी से बताया है इन्होंने ये सारी बातें। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये 3 महीने का बॉडी की के नाम से आता है और इसमें किसी तरह का कोई एसेंस नहीं होता, कोई फ्लेवर नहीं होता, ना कोई कलर होता है इसके अंदर। और ये इसको लेना बहुत आसान है। इसमें जैसे हम जनरल डाइट में 1200 कैलोरीज हम जनरली खा लेते हैं, तो ये इसमें अपना एक मील का काम ये करता है। और इसको लेने से, जब हम इसको लेते हैं, तो वर्ल्ड की बेस्ट डाइटिशियन है शुभी हुसैन। उनसे 53 तरह के हमारे ये सवाल पूछे जाते हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और फिर उनका सॉल्यूशन हमें मिलता है। ये हमारे खाने को स्किप करके नहीं होता। जैसे जनरली क्या होता है कि मोटे के चक्कर में लोग खाना छोड़ देते हैं। जब खाना छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमें खाने को स्किप करके नहीं है, खाने को पार्ट्स में डिवाइड करके लेते हैं इसको। और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है, 3 महीने का है। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो दोबारा से मोटा हो जाएगा। ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म इस पे काम करता है। और हमारे पास इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, जो कि कभी हम अगली बार में आपको एक्सपीरियंस शेयरिंग कराएंगे इसकी, कि जो लोगों ने लिया है उनको इसका क्या असर पड़ा है। तो थैंक यू रीना जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अब हमारा ये आपने सभी ओवरऑल सारी चीजें कवर कर ली। अब हमारे बीच में जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको मैं आप सब लोगों की तालियों से, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनको बुलाना चाहूंगी। वो आज हमें कुछ जरूरी जानकारी देंगे, क्या हमने सीखा, क्या हमने कैसा किया, इसको वो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देंगे। और उनकी टॉक हमेशा ही स्पेशल रहती है, तो उनको जोरदार तालियों से बुलाना चाहेंगे अमित जी, अमित अग्रवाल जी को, हमारे मेंटर, हमारे ग्रेट लीडर अमित अग्रवाल जी। ओवर टू अमित जी। अमित जी यस हैं यस हमारे? यस, बिल्कुल Yes. बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? आ रही भैया, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जोरदार, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। और देखो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अभी तक भी मैक्सिमम लोग यहाँ पर हैं, है ना। सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया, है ना। चाहे वो शालिनी जी का बिजनेस प्लान हो, है ना, उन्होंने जो किड्स के ऊपर बात करी, अनीता जी ने वुमेन हेल्थ पे बात की, है ना, और ये ओबेसिटी पे बात की, और सुनीता जी ने जो बात की, ओवरऑल
देखिए कहीं ना कहीं आप एंटरप्रेन्योर भी बनते जा रहे हो और आपने नोटिस किया एक इंडस्ट्री जो जिसको कितना सम्मान मिला है अपने हमारे समाज में, एक डॉक्टर को जो सम्मान मिलता है, आप कल्पना करिए, हम बोलते हैं ना कि भगवान के बाद अगर माना जाता है तो एक डॉक्टर को लोग इतना सम्मान देते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें वो सम्मान दिलाने का काम कर पाती है, ठीक है ना। आप सोचो, आप कल्पना करो कि आपके प्रयासों से अगर 5-7 फैमिलीज भी, जैसे मैं बड़ा कृतज्ञ रहता हूँ जीवन में, बड़ा धन्यवाद भगवान को देता हूँ इसको लेके कि मैंने सैकड़ों के साथ काम किया, और मगर मुझे 5 परिवार भी ऐसे हैं जिनके दिलों में मेरे लिए धन्यवाद है, तो लगता है कि लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको वो सम्मान दिलाएगी जो आप अगर जीवन को अब से शुरुआत करें, मान लो आप अगर एमबीबीएस करना चाहो तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं पीएमटी फाइट करने से लेकर के, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन का रोल जो है ना आज की तारीख में, उसका न्यूट्रिशन का कद बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है ना। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लोग आयुर्वेद की तरफ जो है ना उनका रुझान बढ़ा है, लोगों ने उसको स्टडी में जब पाया कि यार ये तो एलोपैथी से बहुत बढ़िया है, तो हमारे पास है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको वो सम्मान, वो प्यार दिला सकती है, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, है ना, जो किसी एक बड़े डॉक्टर को या बड़े किसी साइंटिस्ट को मिलता है कई बार। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी तो है जिसके माध्यम से हम ये फील कर सकते हैं। और मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि अब आप सब लोग अपने आप को एज ए न्यूट्रिशनल एडवाइजर, एज ए सर्टिफाइड एडवाइजर जो है ना, वो आप अपने आप को कहना शुरू करें। जिस भी व्यक्ति ने 8-10 वर्कशॉप ली है ना, या जिसने 8-10 हेल्थ प्लान दिखाए हैं, ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए है ना, वो अपने आप को एटलीस्ट जो है ना न्यूट्रिशनल एडवाइजर, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, आप लर्निंग के मोड में तो आप अपनी जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर इस चीज को ऐड करना शुरू करो। क्योंकि लोग जो है ना, जैसे ही आप ये अपने नाम के साथ ये ऐड करते हो ना, तो लोगों का आपके प्रति नजरिया बदल जाता है। हम लोग जनरली अपना जो इंट्रोडक्शन देते हैं ना, एक मान लो हाउस वाइफ के रूप में दिया, या आपने मान लो कोई भी आप जॉब करते हो, जैसे ब्यूटिशियन है कोई भी, तो वो नजरिया अलग होता है। लेकिन जैसे ही आप हेल्थ कंसल्टेंट साथ में अपने साथ लगाते हो, न्यूट्रिशन एडवाइजर लगाते हो ना, तो वो आपका कद बढ़ाने का काम करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें न्यूट्रलाइट ने और एम्बिक से मिली है कि हम अपना जो कद है वो बढ़ा सकते हैं और बहुत लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, एक और बात है, एक और बीमारी है जिसका अभी किसी ने जिक्र नहीं किया, और वो भी बहुत बड़ी है। वो इतनी बड़ी है कि उससे बड़ी तो कोई बीमारी नहीं है दुनिया में, और वो बीमारी है चिंता, पैसा कमाने की चिंता। मुझे बताओ दुनिया के कौन से कोने में नहीं है, कौन से देश में नहीं है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस दुनिया में। जनरली आप देखिए हर आदमी कहीं ना कहीं रेगुलर उसका एक अर्निंग सोर्स रहे, इन चिंताओं से वो घिरा रहता है। हेल्थ के साथ में उसको ये भी एक बड़ी चिंता है। तो अगर आप चाहें तो इस अवसर के माध्यम से ना सिर्फ खुद की ये चिंता मिटा सकते हैं, सोसाइटी में अगर आप नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, सिर्फ आप ये कल्पना कीजिए मैं 10 ऐसे लोगों की मुझे चिंताएं मिटानी है। इसका मतलब होता है आप किसी को फाउंडर प्लैटिनम लेके जाओ, किसी को एमरल्ड अगर आप लेके जाते हो, 10 एमरल्ड लेके जाने का मतलब होता है आपकी इनकम 20 लाख रुपए महीना। तो इसका मतलब आप लोगों की चिंताएं खत्म करोगे और आपकी चिंताएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। तो हमारे पास एक और मतलब मौका है कि हम लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है ना। और आज आप लोगों ने बहुत कुछ बढ़िया बताया, मुझे लगता है मैं कुछ और बोल करके है ना उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं करना चाहता। जो आपने बताया है ना, जो जो जिन जिन लोगों ने सुना है उन चीजों को, ये रिकॉर्डिंग भी है, आप इसको दोबारा सुनना, है ना, और अपने आप को आप इम्प्रूव करो। और बहुत सारी जो वर्कशॉप हैं, आप लोग अपने जैसे मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, है ना, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं, है ना, तो आप अपने कम्युनिटीज में ये हेल्थ वर्कशॉप करिए। आज अगर सिर्फ आप हेल्थ, ये वुमन हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ, इन 2 टॉपिक के ऊपर भी बात करोगे ना, तो हर व्यक्ति चिंतित है। हर माँ को ये समस्या है कि बच्चा जो है वो खा नहीं रहा, उसकी हेल्थ नहीं बन रही, बार बार वो बीमार हो जाता है, उसकी स्टेमिना नहीं है, उसका एकाग्र ध्यान एक जगह नहीं रहता है उनका।
तो आपको क्या समझता है, आप 10 लोगों से बात करो, 10 हाउस वाइफ से 9 के साथ ये प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर व्यक्ति, जैसे एक टूथपेस्ट का कस्टमर जो है हर व्यक्ति है, वैसे ही आज हेल्थ इतनी बड़ी सेगमेंट है, हेल्थ का हर व्यक्ति कस्टमर है, हर व्यक्ति को हेल्थ की नीड है। हमें सिर्फ एक काम करना है, आप अपने आप को एज ए हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो मानना शुरू कर दें और लोगों से इस विषय में बात करना शुरू कर दें, है ना। जिस भी व्यक्ति ने इस प्लेटफॉर्म को 6 महीने से ज्यादा दिए हैं ईमानदारी से, तो मेरी नजर में वो एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। और एक आध चीजें जो बारीकियों से बताने की होती है, उसके लिए आपके पास सीनियर टीम है, उनके साथ आप राय ले सकते हो, एसोसिएट होकर पूछ सकते हो कि मुझे इस पेशेंट को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, है ना। और मैंने शायद सुना था कि आपकी वर्कशॉप में, ये हमारी जो वर्कशॉप है, इसमें कुछ लोगों के आपने हेल्थ रिव्यूज भी आपको लेने थे, ऐसा कुछ था सुनीता जी? या लोगों के कुछ हेल्थ रिव्यूज लिए आपने, नहीं लिए? नहीं भैया, आज तो नहीं लिए। अच्छा, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ हेल्थ वर्कशॉप जब भी आप करो ना, प्योरली हेल्थ वर्कशॉप, हाँ तो भैया। एटलीस्ट 3 लोगों के हेल्थ रिव्यू आप उसमें लिया करो। आप उनको अच्छा पहले से बोल दो चाहो तो, है ना, हाँ जी, ताकि हमारी जो मीटिंग है ना वो एक कंप्लीट पैकेज बन जाए, ठीक है ना। भैया। तो आप कोई भी तो 3 भैया, लोगों के अगर आप वो भी साथ में इसमें लेने की आप हमेशा प्लानिंग रखिए ना, तो ये और ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। ठीक तो है, अभी हमारे बीच में है एक दो तीन लीडर्स, वो अपने आप बता सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल, अगर कहेंगे? कोई शेयर करना चाहे, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ आज सिर्फ हम हेल्थ की पे ही रहें और इधर उधर ना जाएं। कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहे, अगर उन्होंने किसी क्लाइंट को दिया है, किसी कस्टमर को, किसी पेशेंट को दिया है, उनके पास कोई फीडबैक आया हो बढ़िया, तो वो भी दे सकते हैं। तो प्लीज कोई भी शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, किसी का कोई फीडबैक है तो। हाँ, तो अनुराधा जी का हैंड रेज है, अनुराधा जी कर सकते हैं। मेरा भी है मैम। ओके, मैंने आपका देखा नहीं। हाँ हाँ, तो पहले अनुराधा जी को बुला लेते हैं, फिर आप भूमि जी को बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड्स एंड थैंक यू आंटी आपको मुझे देने के लिए। और मैं बताना चाहूंगी सभी को कि मुझे बहुत हेल्थ इशू थे और मुझे न्यूट्रीलाइट ने बिल्कुल सही किया है, इसके लिए मैं न्यूट्रीलाइट को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मुझे और मेरा अब 6 मंथ का मैंने लिया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने बॉडी की का, जैसे मैम ने बताया था कि वेट मैनेजमेंट का जो वाव प्रोग्राम मैम ने बताया अभी स्मिता आंटी ने, वो मैंने लिया था और मैंने 11 kg मेरा वेट जो है वो लूज किया है। तो मुझे न्यूट्रीलाइट को मैं थैंक यू बोलूंगी, अमित भैया और अनीता भाभी को थैंक यू बोलूंगी इसके लिए, और ललिता जी को थैंक यू बोलूंगी जो मेरी अपलाइंस है। और मुझे न्यूट्रीलाइट जो है वो मैं अभी भी लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जैसा कि अनीता मैम ने भी बताया, सभी प्रोडक्ट्स मैं भी लेती हूँ जो कि एक लेडीज की रिक्वायरमेंट होती है। एंड थैंक यू सो मच। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी भूमि जी को। भूमि जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ रिसेंटली, मैं पुराने एक्सपीरियंसेस की तो बात नहीं करूंगी, रिसेंटली एक मेरा 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस है अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि मैंने किड्स हेल्थ को रिप्रेजेंट किया है आज, इसलिए। और एक मेरे क्लाइंट का फीडबैक है ना। तो ये 2 एक्सपीरियंस मैं जरूर बताऊंगी। सुनीता मैम, आपका शायद रमेश अंकल के नाम से जो, उसको म्यूट कर लीजिए एक बार, थोड़ी सी वॉइस है वो क्रैकिंग हो रही है ना। तो 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस ये है कि बेटे को बहुत तेज फीवर आया था, और फीवर काफी था। जब मैंने मेजर किया तो वो 102 तक वो टच हो रहा था, और वो काफी मतलब हॉट था उसकी बॉडी। तो क्योंकि न्यूट्रीलाइट से मैं इतना ज्यादा रिकवर हुई हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी उस पर बहुत फेथ है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि मेरे हस्बैंड को मुझसे ज्यादा फेथ होने लग गया है। वो इंस्टेंटली मुझे बोले कि पैरासीटामोल पढ़िए दे दो, और सबसे पहले इसको विटामिन सी दो, जो आपके पास है, न्यूट्रीलाइट विटामिन सी दे दीजिए आप इसको। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसको रात को विटामिन सी दिया है और उसकी एक पैरासीटामोल दी। यूजुअली जब भी उसको फीवर आते थे पहले, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और एंटीबायोटिक्स के बिना वो ठीक नहीं होता था। लेकिन दूसरे दिन मैं खुद शॉक्ड हूँ कि इतने तेज फीवर के बाद भी उसको दूसरे दिन फीवर रिपीट नहीं हुआ। इवन वो सुबह उठते ही मुझे बोलता है, मम्मी आपकी विटामिन सी में तो जादू है।
ये अभी 2 दिन पहले का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है मेरा। मैं स्कूल भी नहीं गई, मैंने ऑफ लिया, मैंने कहा मैं घर से लूंगी क्लासेस। उसको बहुत तेज फीवर था रात को और उसको फीवर रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसको मल्टीविटामिन और विटामिन सी फिर से रिपीट कर दी और अभी वो बिल्कुल ठीक है, हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है आराम से। दूसरा एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट का है जिनको हेयर फॉल का बहुत ज्यादा चैलेंज था। इवन वो मैं यहाँ पे नाम मुझे वो बताना पड़ रहा है, वो हर्बल लाइफ से सारे प्रोडक्ट्स लेकर के हर तरफ से ना इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी हेयर फॉल। बोली कि मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है, मैंने रिकॉर्डिंग भी डाली थी ग्रुप में। बोले गुच्छे के गुच्छे झड़ रहे हैं और उनके नीज वगैरह में भी पेन था। तो मैंने उन्होंने कहा पहले आप मेरा बालों का ट्रीटमेंट करो। तो मैंने हेयर केयर में उनको न्यूट्रिशन दिए जो यूजुअली हम देते हैं, बायोटीन प्रोटीन, और मैंने उनको अपने शैम्पूज एंड हेयर टॉनिक दिया। उनको लेते हुए विदिन 10 डेज हुए हैं और 10 डेज के बाद उनका मेरे पास ये फीडबैक आया कि मैम मेरे को 30 to 40% रिलीफ है। जबकि जहां से वो ट्रीटमेंट, जिस डर्मेटोलॉजिस्ट से वो हेयर्स का ट्रीटमेंट ले रही थी, उसने उसको ये बोला कि आप जब तक आप ये प्रोडक्ट लोगे ना तो एक बार तो आपके बहुत सारे बाल झड़ेंगे। वो बोली मैम मैं जैसे जैसे सिरम लगा रही हूँ, मैं जैसे जैसे शैम्पूज लगा रही हूँ, मेरे गुच्छे के गुच्छे बाल जा रहे हैं और मेरे बाल लंबे हैं, मुझे मेरे बाल चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट से मेरे बालों में इफेक्ट पड़ गया ना तो मैं अपने आप को ब्लेस समझूंगी। और मैं आज वो मेरे को हर दूसरे दिन मेरी उनसे बात होती है और वो मुझे इतने ज्यादा थैंक्स बोलती है आपने मेरे बालों को बचा लिया। मतलब मैंने उसको ये गाइड किया कि आपके बाल सिर्फ बाहरी कमजोरी से नहीं झड़ रहे हैं, वो आपके अंदर कुछ न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो झड़ रहे हैं। और उन्होंने मेरे कहने के अकॉर्डिंग फॉलो किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। थैंक यू। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं न्यूट्रीलाइट हेड टू टो हमारी पूरी बॉडी पे वर्क करता है। तो देखा आपने, बालों का एक्सपीरियंस सुना। अभी और किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भले ही शेयर कर सकते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब न्यूट्रलाइज यूजर हैं और उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो करना चाहें तो कर सकते हैं। अंजू जी कर सकते हैं, अपनी डॉटर का भी कर सकते हैं आप। यस यस भाभी। देखिए मैं डॉक्टर का तो बता चुकी हूँ। मैं एक कैंसर पेशेंट है जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड रहे हुए हैं और उनके साथ जॉब करते थे, उनके साथ के ही हैं। मेरे हस्बैंड ने उनको सजेस्ट किया था न्यूट्रालाइट। थेरेपियां ले रहे हैं, वो उनकी थेरेपियां चलती रहती है और कैंसर जाता तो नहीं है। और उनका माउथ कैंसर था, तो माउथ कैंसर में पहले 2 साल तो बहुत फिट रहे, लेकिन वापस आया है और अभी भी है। थेरेपियां अभी भी चलती हैं उनके, अभी भी वो जाते रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में वो सरवाइव कर रहे हैं। जबकि आज से 5 साल पहले हमारे पास ये मैसेज आया था कि आप लोग जाके मिल आइए, वो बचने वाले नहीं हैं, अब उनकी लाइफ बचेगी नहीं, आप लोग जाके मिल आओ। हम लोग दोनों मिलने गए थे और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, फिर अमित भैया से डिस्कस किया था और फिर उनको एक प्रॉपर न्यूट्रालाइट का कोर्स बताया था हम लोगों ने। और माना उन्होंने हमारी बात और उन्होंने लिया। उस टाइम तो उनको नाक में नली वली लगी हुई थी, तो उनकी वाइफ बहुत मेहनत करती थी, उसको कूट के पीस के मिक्सी में ग्राइंडर में चला के दूध के साथ फिर छान के फिर उनको पिलाती थी। तो वो टाइम और आज का टाइम, वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। गाड़ी ड्राइव करके अपनी थेरेपी के लिए खुद जाते हैं और प्रॉपर न्यूट्रालाइट यूजर हैं। उनका कार्ड बना दिया था हम लोगों ने। आज भी महीने 2 महीने में 6,000 7,000 8,000 जितना जो भी उनको चाहिए होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो जाके अपने आप लेके आते हैं। उनको हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है अभी, और नहीं रहते हैं वो। और मतलब वो असम रिजल्ट है मेरे सामने कि 5 साल पहले जिस बंदे को ये कहा गया था कि अब वो नहीं बचने वाला है और वो आज भी सरवाइव कर रहा है। बीच बीच में उनकी बातें, हालांकि उनकी आवाज में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप देखो कितना जज्बा आ गया उनके शरीर में, कितना स्टेमिना आ गया। कीमोज के बाद, थेरेपियां लगने के बाद इंसान का चलना फिरना बोलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो जो प्रोटीन है, वो जो CFB है, नेचुरल सी है, ये सारी चीजें वो ले रहे हैं और उनका नतीजा हमारे सामने है।
उनकी गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। सबसे अच्छा तो ये लगता है दिल को कि वो खुद गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं अपनी थेरेपी के लिए और खुद ही वापस आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और मतलब कभी कभी सोच के बहुत औसम लगता है। मैं कोशिश करूंगी कि इसके लिए इसकी रिकॉर्डिंग मैं करूं तैयार और रिकॉर्डिंग करके लाएं उनकी वाइफ से और उनसे मिल के बात करके और फिर मैं डालूंगी ग्रुप में। थैंक यू ओवर टू होस्ट। वेरी गुड। तो देखा फ्रेंड्स, आपने न्यूट्रलाइट का कमाल देखा आपने। इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं हमारे बीच में। तो अभी मैं आप सब लोगों जी भी बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी, बात करना चाह रहे हैं। हाँ, उन्हीं को बुला रही हूँ मैं। यस, तो मैं उन्हीं को ही इनवाइट कर रही हूँ। हमारे बीच में है एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं, मिस्टर स्नेह जैनवा जी। वो भी आप लोगों से कुछ बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओवर टू सर। हाँ, नमस्कार मित्रों। Am I audible? Yes, sir. हाँ, मैं ऑफिस से ही मीटिंग आपकी अटेंड करी मैंने और मीटिंग में अच्छा रेज हैंड में वर्चुअली मीटिंग में फिजिकली तौर पर रेज हैंड कर रहा था। फिर ध्यान आया कि रेज हैंड करने का एक ऑप्शन है इसके अंदर, वहाँ रेज हैंड करना पड़ता है। और मेरा भी एक्सपीरियंस है। 2 मिनट आप रुके, 2 मिनट। मेरा भी एक्सपीरियंस है न्यूट्रीलाइट का और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट ईयर मेरे को कोरोना हो गया था, कोविड, और उसमें मैंने इसका न्यूट्रीलाइट का इसका जो है ट्रीटमेंट लिया। अमित जी से मैंने बात करी और अमित जी ने मेरे को बताया इसमें जो मैंने प्रोटीन लिया था, नेचुरल सी, त्रिफला, डेली एंड ओमेगा, और ये सारा ये टेबलेट ली थी। और अमित जी से बात करके उन्होंने कहा आप 2 टाइम कर दें इसको, तो मैंने इसको 2 टाइम कर दिया, सुबह शाम। तो आप मित्रों विश्वास करें, मेरे को कोई भी दूसरी जो है एलोपैथिक दवाइयां मैंने नहीं ली और मेरा सीटी स्कोर 0 था। कोविड पॉजिटिव था और सीटी स्कोर मेरा, जब मैंने HRCT करवाया तो मेरा HRCT 0 था। तो मैं थैंक्स करूंगा न्यूट्रीलाइट को और टीम न्यूट्रीलाइट को और हमारी टीम को और हमारे मेंटर अमित जी और इनकी गाइडेंस में मैंने लिया इसको। और मैं और मेरा परिवार भी, अच्छा इसके बाद मेरे परिवार में बच्चों को भी हो गया था, लेकिन वो भी टीम न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट को लेके ही अपने आप रिकवरी कर ली। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ बिल्कुल, सुनीता जी, रमेश जी, यस। हाँ, तो आप सब लोगों को विश्वास आया, आप जितने भी आगे सब लोगों ने इसका प्रोग्राम को अटेंड करा। तो मैं इससे आगे की बात करने के लिए, जितना मैं ये सब बोल पाई, हमारे ग्रेट अमित भैया और अनीता जी की वजह से आज मैंने पहली बार इतनी लंबी होस्टिंग करी है, मैंने कभी की नहीं। और आज मेरे हस्बैंड बैठे हैं, ये इन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, इनको देख देख के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं आगे की बात करने के लिए अपने हस्बैंड को इन्वाइट करना चाहूंगी, मिस्टर रमेश जी। ओवर टू रमेश। यस, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, ग्रेट डायमंड लेडी सुनीता, और बहुत अच्छा प्रोग्राम होस्टिंग किया आपने। और हम लोग बहुत ब्लेस हैं कि हम अमित अग्रवाल जी और अमिता अग्रवाल जी के मेंटरशिप में हैं। अभी ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है। इन्होंने ये हेल्थ प्लान दिखाया, शालिनी जी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिखाया। इन्होंने बताया कि हम हेल्दी रहने के लिए किस तरह से अपने को न्यूट्रीलाइट यूज कर सकते हैं। या तो हम न्यूट्रीलाइट यूज करें या फिर हम दवाई खाएं, तो कौन सी चीज बढ़िया है? न्यूट्रीलाइट खाके अपने शरीर को स्वस्थ रखना बढ़िया है या न्यूट्रीलाइट या दवाई खाना बढ़िया है? इसके अलावा मंजू जी ने बहुत अच्छा डेमो दिखाया, ये बताया, साबित किया कि जो चांदी जी ने कहा वो सही है। बहुत अच्छा डेमो दिखाया है। इसके अलावा किड्स हेल्थ भूमि जी ने दिखाया, बच्चों के लिए क्यों जरूरी है कि बच्चों के लिए न्यूट्रीलाइट क्यों जरूरी है। बच्चे आजकल बीमार हो रहे हैं, बच्चों के शरीर में क्या कमी है, बच्चों को क्या पसंद है, ये सब न्यूट्रीलाइट क्या है, टॉफी के रूप में आते हैं। तो टॉफी के रूप में बच्चे आराम से खा सकते हैं, तो अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा विजन हेल्थ सोना जी ने बड़ा अच्छा बताया है। सोना जी ने बताया कि टैबलेट खाना पसंद नहीं करते लोग, तो आई कैंडी निकाली है, आई कैंडी के थ्रू वो लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा
सुनीता जी, अनीता जी ने वुमेन हेल्थ बड़ा अच्छा होता है, एक एक चीज को अच्छी तरह बताया है उन्होंने, बड़ा अच्छा नॉलेज मिला है, सबको बहुत फायदा हुआ है। और एबिसिटी के लिए जन जी ने जो प्रोग्राम बताया है वो बड़ा अच्छा है, इससे अब स्वस्थ रह सकते हैं, ओबेसिटी दूर कर सकते हैं। और अमित जी ने लास्ट में अपनी बात कही, वो रिमार्केबल है, वो हमेशा अपने अच्छी बात कहते हैं और अच्छी तरह हम लोगों के लिए फायदे की बात करते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग आए। धन्यवाद आपको, आप जितने लोग आए सबको धन्यवाद। और आपको ये चीज, ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप उसको कमेंट डालें, तो फिर हम इससे हमको आगे करने में हेल्प मिलेगी, इस प्रोग्राम को दोबारा करने में हेल्प मिलेगी। तो ये बात, इसीलिए ये शब्दों के साथ मैं वापस देता हूँ। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। तो आप यहाँ जितने भी नए लोग हैं, उनकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो उनका, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और जिसने भी आपको बुलाया है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं और आगे अपने हेल्प कर सकते हैं इसके जरिए। तो है किसी की